नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं बिहार दरोगा का डिस्कशन बैच। और हम लोगों के पास है आज आपको बिहार दरोगा का किसका सेट है, एडिटोरिया का सेट है और सेट नंबर है आज इसका 2 है। हम लोग सभी पर जो है बातचीत करेंगे। देखते हैं आप लोग सेट तो बना चुके होंगे और किस पे यदि किसी पे परेशानी है तो उस पे बातचीत करेंगे और हम लोग जो है पूरा डिस्कस करने का कोशिश करेंगे कि चलिए आ जाए पहला प्रश्न बना लें, है ना? स्टार्ट कर लें। चलिए आ जाते हैं पहला प्रश्न और पहला प्रश्न ही आपको बायोलॉजी से देखने को मिल रहा है। आ जाते हैं, आप लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, बातचीत थोड़ा चलिए। कोहनी और जो है आपको घुटने की संधि निम्नलिखित में से आपको किस क्या है अस्थि संधि का उदाहरण है? तो अस्थि चलिए यहाँ पर तो आंसर आपको पहला का आंसर चल बात नहीं है कि आपको लगा दिया है स्टूडेंट, ये आपको टिक लगा दिया है। यहाँ पर जो है आंसर इसका लगा चुका है तो आंसर हो जाएगा, तो ये तो आप समझ बात नहीं है। लेकिन हम आपको बता चुके हैं, बता देते हैं आपको सभी के बारे में। तो ये आपको कहनी एवं घुटने की आपको जो संधि देखने को मिलती है, जो जुड़ाव देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको हिंद संधि इसको बोलते हैं, जबकि आपको कंदुक और खल्लिका की संधि ये कहाँ पर देखने को मिलती है? ये आपको कहाँ पर फीमर और पेल्विस के पास देखने को मिलता है। फीमर और पेल्विस कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर फीमर और पेल्विस के पास आपको देखने को मिलेगा। कंदुक आपको खल्लिका संधि, यदि खूटी बात करते हैं खूटी संधि कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये गर्दन के पास देखने को मिलता है। ठीक है, गर्द ठीक है, खूटी आपको कहाँ पर गर्दन के पास देखने को मिलता है। यहाँ पर यदि आप बात करें, एक तो आपको बता ही चुके कि आपको फीमर और पेल्विस के पास, आप ऐसा भी कर सकते हैं कहाँ पर ह्यूमस और एस्केपुला, ये जो आपको ह्यूमस होती है और एस्केपुला जो होती है इसको जो जोड़ने का काम करता है, ये भी आपको कंदुक खल्लिका के पास होती है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं एस्केपुला और एस्केपुला। आप हड्डी आपको जानकारी होनी चाहिए कि एस्केपुला किसको बोलते हैं और ह्यूमरस किसको बोलते हैं, ह्यूमस किसको बोलते हैं। ठीक है, ये जानकारी होनी चाहिए तभी आपसे बनेगा। ठीक है, यदि आपके पास अब ये जानकारी नहीं है कि ह्यूमरस किसको बोलते हैं और स्केपुला किसको बोलते हैं, ये नहीं जानकारी है, तब तो दिक्कत है। ठीक है, तो तब तो आपको जाके चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। आजा अगला प्रश्न ले ले। यहाँ पर जो है सीधे बातचीत करते रहेंगे प्रश्न पर, और प्रश्न हम ले लेते हैं, इसको थोड़ा कर देते हैं, तुम कर देंगे तो जिसको कि आपको प्रश्न बनाना थोड़ा सा पूरा का पूरा बोर्ड पर आपको रहेगा प्रश्न। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न, बात करते हैं कि सेकंड प्रश्न क्या है। सेकंड प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए, हम आपको इससे बोर्ड से हटते हैं जिससे कि आपका सही से पढ़ने में आपको हो जाएगा, कौन सा आपको है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस आपको पीने के पानी को जो है शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो शुद्ध करने के प्रयोग में लाई जाती है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, कौन सा? क्लोरीन के बारे में पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन कौन सा आंसर हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। साथ साथ बनाते रहिएगा, यदि नहीं बनाया है तो साथ साथ बनाते रहिएगा, यदि बना चुके हैं तो अच्छी बात है ना। जिस पे बातचीत करने का होगा उस पर बातचीत करेंगे, जिस पे बातचीत मान के चलिए सिर्फ वन लीनियर है तो उस पर क्या बातचीत करेंगे। आ जाते हैं चालक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यदि बात करेंगे चालक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। और चालक की आपको जो क्षेत्रफल है इस पर भी निर्भर करता है। चालक के आपको तापक्रम, ताप पे भी निर्भर करता है। इसका मतलब है कि आपको देखने को मिल रहा है आंसर। आ जाते हैं अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। बातचीत शुरुआत से ही आपको थोड़ा स्पीड चलेंगे, स्पीड आप लोग क्योंकि यहाँ पर फाउंडेशन नहीं है कि धीरे धीरे चलेंगे, पढ़े होंगे आप लोग, आसानी से बनाते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो इसका मतलब है कि अधिकांश रेडियो एक्टिव तत्व होगा, कोई ऐसा होगा कि जो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होगा। प्लूटोनियम के बारे में आप जानते हो कि ये क्या है, आपको रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियम क्या होता है? रेडियम, प्लूटोनियम और उसके बाद थोरियम, ये सब क्या होता है? आपको रेडियो एक्टिव तत्व होता है। रेडियो एक्टिव तत्व किसको बोलते हैं? जो स्वतः जिसमें स्फुटन होता है और स्वतः स्फुटन होते हुए दिखाई पड़ता है, प्लूटोनियम, थोरियम। ठीक है, जबकि आपको टाइटेनियम क्या है? टाइटेनियम आपको यहाँ पर क्या है? ये आपको रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा आपको ए बन जाएगा। ले ले अगला प्रश्न। क्या कोई दिक्कत बताइए। चलिए बात करेंगे, धीरे से बात करेंगे, आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, आप जिस पे परेशानी आपको होगा तो रुक जाइएगा, हम तो नंबर धीरे धीरे सभी नंबर पर चलेंगे। आपको जिस पे परेशानी होगा आप वहां पर रुकिएगा। हो सकता है किसी को 5 नंबर पर भी परेशानी हो, किसी को 2 नंबर पर भी हो, तो हम जो है सभी पर बातचीत करेंगे। ठीक है, 2 नंबर पर आते हैं, कुछ देर के बाद थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा देर के बाद आ जाएंगे, जल्द आ जाएंगे। 5 नंबर पर है डीपीटी, आपको वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डीपीटी आप देखे होंगे कि बच्चों को ये टीका दिया जाता है, डीपीटी का टीका दिया जाता है। और डीपीटी का टीका जो है किनको दिया जाता है? डिप्थीरिया और पर्टुसिस, है ना, ये डीपीटी। और क्या लिखा हुआ है? डीपीटी। हम इसको जानेंगे
डी है लिखा हुआ, पी है लिखा हुआ, टी है लिखा हुआ। डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, ठीक है, और टी से क्या हो जाएगा, टेटनस हो जाएगा। एक बीमारी आप लोग हो सकता है कि नहीं जानते होंगे, और इसको बोलते हैं, पी से क्या बोलते हैं, पर्टुसिस बोलते हैं, और पर्टुसिस जो होता है उसको बोलते हैं काली संखा। पर्टुसिस है ना, पर्टुसिस। और ये जो पर्टुसिस होता है हिंदी में ही लिख देते हैं पर्टुसिस, और पर्टुसिस जो है इसको क्या बोला जाता है, काली खांसी बोला जाता है। इसी वजह से डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, और इसी का प्रयोग, इसी का तो फुल फॉर्म कह सकते हैं कि आपको पूछा गया है। तो डीपीटी का वैक्सीन का जो प्रयोग है किन आपको बीमारियों के लिए किया जाता है, तो डिप्थीरिया के लिए, काली खांसी के लिए और टिटनेस के लिए, और क्या हो जाता है, पर्टुसिस होता है। ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रखना होगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं निम्नलिखित में से खुला परिसंचरण तंत्र। आपके पास प्रश्न नहीं है क्या, आ जाते हैं ऊपर कर देते हैं, चलिए है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। छठा प्रश्न देख लेते हैं कि छठा प्रश्न आप लोगों के पास है, निम्नलिखित में से आपको किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र, आप बोर्ड देखेंगे, मेरे चेहरे की आवश्यकता आपको नहीं है, आप प्रश्न बनाने का प्रयास करिएगा, इसीलिए थोड़ा सा हटते हैं जिससे कि आप प्रश्न आप आसानी से पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं। निम्नलिखित में से आपको किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र आपको किसमें पाया जाता है, आप पढ़े होंगे या आपको सर पढ़ाए होंगे, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। ऑर्थोपोडा, ठीक है, ऑर्थोपोडा संघ में आपको देखने को होता है, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, मोलस्का संघ में देख क्या मिलता है कि एक जगह ब्लड रखा हुआ रहता है और उसी जगह से जो है वो काम करता है, और यहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है ये खुला परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत देखने को मिलता है। आगे आ जाते हैं, अगला प्रश्न बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, निलंबन। आपको क्या है, परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, तो निलंबन में जो होता है आपको 10 पर पावर कितना होता है, वह है, देखिए सभी का वैसे आंसर अलग अलग होता है, लेकिन आपको 10 पर पावर -3 से 10 पर पावर -4 के बीच आप रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। 10 पर पावर -3 और 10 पर पावर -4। निलंबन अर्थ होता है कि जिसको आप आंखों से देख सकते हैं, वैसे कण जिसको कि आप आंखों से देख सकते हैं, वैसा छोटा कण जो कि आंखों से आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है। नदी का कण थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, लेकिन इतना रख सकते हैं कि नदी में जो आपको नदी का पानी जो है प्रदूषित होते हुए दिखाई पड़ता है, तो हाथ में लेते हैं तो आसानी से आप नदी का पानी को देख सकते हैं कि उसमें प्रदूषण दिखाई पड़ेगा। और आप हवा में जो धूलकण देखने को मिलता है, तो हवा में भी जो धूलकण होता है 10 पर पावर -3 से 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर का आपको कह सकते हैं कि व्यास आकार का आकार होता है, ठीक है। ये आंसर बनेगा, बिल्कुल बनेगा आंसर। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि आपको लिमोनाइट निम्नलिखित में से किसका, किस धातु का अयस्क है। लिमोनाइट सिडेराइट आप पढ़े होंगे, लिमोनाइट सिडेराइट किसका है, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। लिमोनाइट आपका सिडेराइट, एक यहाँ पर और लिख लीजिएगा सिडेराइट, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं, ये किसका होता है, लोहा का होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं आपको सिडेराइट। सिडेराइट होता है। और तो आप लोग जानते होंगे लोहा का, लोहा का क्या क्या होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब जानते होंगे। लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये तो आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो नहीं पढ़े हैं उसको बात कर लेते हैं कि आपको पूछा जाता है परीक्षा में, आपको लिमोनाइट पूछा जाता है, सिडेराइट पूछा जाता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सभी आपको लोहा का देखने को मिलता है। लेड का आपको यदि बात करें कि लेड किसको, सीसा को बोल रहे हैं, तो सीसा का क्या होता है, गैलेना होता है। लेड का क्या होता है, गैलेना होता है ना, ये लेड का होता है, गैलेना होता है। और आप लोग सभी के बारे में जान रहे हो, और कौन सा पूछ रहा है, आपको कोबाल्ट है तो आपको एरिथ्राइट होता है, ठीक है, का क्या होता है, एरिथ्राइट। कोबाल्ट सब की आवश्यकता नहीं है, पूछा नहीं जाता, पोटेशियम, कोबाल्ट, ये सब आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग ऑप्शन में दिया हुआ है तो इस जगह आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप बात करें कि आपको पोटेशियम का, तो पोटेशियम का क्या होता है, कार्नेलाइट, आपको कोबाल्ट होता है। तो आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना है, सिर्फ आपको पूछा था लेड का सर्वाधिक पूछा था, जो कि गैलेना होता है। आपको लोहा का आपको बता ही चुके कि लिमोनाइट, सिडेराइट, आपको हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये सब आपको देखने को मिलता है। आ जाते हैं, जब फिजूल का कचरा भरने की आवश्यकता नहीं है। अब ऑप्शन पर ऐसा नहीं कि ऑप्शन दिया हो तो सभी के बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। तो चल आगे ले लेते हैं, निम्नलिखित में से आपको कौन सा आप देखने को मिलता है, रोमन आपको क्या है, बिट्रोल भी कहा जाता है। तो रोमन बिट्रोल किसको कहा जाता है, नीला थोथा को भी कहा जाता है। सभी थोथा के बारे में जानकारी है आपके पास, जानकारी है सभी का। आपको फार्मूला भी पूछा जाता है, और फार्मूला पूछा जाता है तो सब पहले आप सबसे जल्दी लिख लेते हैं, CuSO4 आपको 5H2O, ठीक है, किसका होता है, CuSO4 आपको 5H2O किसका देखने को मिलता है, ये नीला थोथा का देखने को मिलता है, ठीक ना, लिख दे, चलिए SO4 यहाँ पर लिखे, इस पर लिख देते, आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई, आपको SO आपको क्या हो जाएगा, 5H2O हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5H2O, ये हो जाता है CuSO4 आपको 5H2O किसका हो जाता है, आपको नीला थोथा को हो जाता है। जबकि यदि बात करें कि उजला थोथा का, आपको जिंक सल्फेट होता है, ZnSO4, यहाँ पर लिखते हैं ZnSO4 आपको होते हुए दिखाई पड़ता है। और N2 क्या होता है, 7H2O होता है, क्या होता है, 7 आपको H2O होता है। H2O तो सब में बनेगा, ठीक है, सिर्फ देख ध्यान रखना है कि कितना बनेगा। आपको उसके बाद क्या होता है,
यहाँ पर आपको 7H2O जेड जेड से, ठीक है, ZnSO4 आपको 7H2O होता है। हरा कशिश की बात करें तो आपको क्या होता है, FeSO4 होता है। इसको FeSO4 आपको SO4, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा, FeSO4 7H2O बनेगा। और उसके बाद बच क्या गया आपके पास, लाल, ठीक है। यदि बात करें कि लाल, लाल क्या होता हो जाता है, आप जानते होंगे किसका होता है लाल, बोलिए किसका होता है, आपको CuSO4 7H2O किसका होता है, लाल का जो होता है CuSO4 7H2O कहाँ पर है, ठीक है, इसे लाल पर इसी आपको SO4 आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर जल्दी से बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पर 5H2O है, ठीक है, नीला, जबकि ये हो जाएगा आपको लाल, क्या हो जाएगा 7H2। सभी को याद रखेंगे, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, उजला का, नीला का, और 7 आपको ZnSO4 किसको बोलते हैं, CuSO4 किसको बोलते हैं, ठीक ना। ये याद रखिएगा, जिंक सल्फेट को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उजला थूथा बोला जाता है। और उजला थूथा के अंतर्गत जो है ZnSO4 आपको आता है, जिंक इसलिए जिंक है ZnSO4 के अंतर्गत, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको ये है हरा क्या होता है, FeSO4 होता है, फेरस के अंतर्गत आता है, तो आपको FeSO4 है ना। और उसके बाद क्या कहता है 7H2O, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद लाल का क्या होता है, CuSO4 होता है, और आपको 7H2O होता है, बिल्कुल सभी का सही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, लिख लिए आप लोग, यदि नहीं जानकारी है तो आप अपने कॉपी में लिखिएगा। चले आगे, आंसर बन चुका है आपका, चलिए। और इसी को कहा जाता है प्रश्न, देखिए प्रश्न का आंसर ये तो आपको सिर्फ करवा चुके हैं आपका क्या यहाँ पर है, इसी को रोमन आपको विट्रोल है, और रोमन विट्रोल किसको कहा जाता है, नीला थोथा को ही कहा जाता है, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा। अगले पर बात करते हैं, आपको निम्नलिखित में से आपको क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं, नोबेल, नोबेल का तेल बोला जाता है। तो नोबेल का तेल आप लोग बचपन से पढ़ते होंगे, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, क्या, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, आप आंसर याद रखेंगे, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। आ जाते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपको निम्नलिखित में से सबसे प्रबल आपको ऑक्सीकारक है, कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल आपको ऑक्सीकारक कौन सा देखने को मिलता है, तो जल्दी से बता देंगे कौन सा देखने को मिलता है, फ्लोरीन, आपको क्लोरीन, कौन सा, चलिए, तो आपको देखने को मिलता है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आप लोग पढ़े होंगे, है ना। चलिए ठीक है, आपको क्या कहते हैं पढ़े होंगे, तो यहाँ पर क्लोरीन, आपको क्लोरीन और ब्रोमीन इस तरह से पढ़े होंगे। आंसर कौन सा देखने को मिल रहा है आपको, फ्लोरीन देखने को मिल रहा है ना। आपको ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक को यहाँ पर जो तत्व देखने को मिलता है कौन सा, आपको फ्लोरीन देखने को मिल रहा है। चले आगे, जीव द्रव का सिद्धांत आपको देखने को मिलता है, जीव द्रव का सिद्धांत का प्रवर्तक आपको किसके द्वारा दिया जाता है, तो जीव द्रव का सिद्धांत जो दिया गया है किसके द्वारा, तो हार्टविग के द्वारा दिया गया है ना। तो जीव द्रव का सिद्धांत आपको आंसर कौन सा होगा, हार्टविग होगा। अच्छे से पढ़ते चलिएगा, आसानी से बनाते चलिएगा। तो आपको सब जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या आप लोग जानते हैं, स्लाइडन एवं स्वान के बारे में जानते हैं कि कोशिका का क्या सिद्धांत दिया है, ठीक है। कोशिका का सिद्धांत का खोज आपको, आप ये सिद्धांत कर सकते हैं, ये खोज कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो कोशिका का सिद्धांत जो है आप पढ़ते होंगे, बहुत बार पढ़ चुके होंगे, स्लाइडन एवं स्वान के। जबकि आपको जीव का सिद्धांत यदि बात करें कि जीव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो जीव सिद्धांत आपको किसके द्वारा दिया गया है, TH मॉर्गन के द्वारा, क्या, जीव सिद्धांत, ठीक। ये है आपको TH, आपको जो है DH मॉर्गन के द्वारा। यदि बात करें कैरोलस लीनियस के बारे में बात करें, तो कैरोलस लीनियस के नाम क्या है, द्विनाम पद्धति, ठीक है, द्विनाम पद्धति, जिसको नोमेनक्लेचर के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग, द्विनाम आपको पद्धति, द्विनाम पद्धति, ये जो आपको देखने को मिलता है, इसके जो क्या है, किसके द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया है। तो आंसर आपका हार्टविग बनेगा। ले लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आपको मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर जो किसी व्यक्ति को टाइप आपको 1 आपको देखने को मिलता है, डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज होता है, होने का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या चीज आपको, ब्लड में जो है अम्ल की मात्रा बढ़ रहा है, और अम्ल की मात्रा सीधे तौर पर जो है कीटोन, क्या चीज यहाँ पर जांच किया जाता है, यदि ब्लड आपको ब्लड में है ना, लिखा हुआ होगा आपको क्या चीज की मात्रा किसमें है, मूत्र में, ठीक है, यहाँ पर है। मूत्र का क्या होता है, एक तरह से प्यूरिफिकेशन होता है, तो प्यूरिफिकेशन आपको कहाँ पर, किडनी के पास होता है। और इसमें ब्लड में यदि ब्लड में देखा जाता है क्या है, कीटोन की मात्रा, है ना, कहीं ना कहीं आपको कीटोन कब बढ़ेगा, ब्लड जो है जब अम्ल होगा, तो आपका जो कह सकता है कि यहाँ पर जो मूत्र होता है उसमें क्या होता है, कीटोन की मात्रा, इसका मतलब है कि बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, अम्ल के वजह से जो है बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पर कौन सी बीमारी होते हुए दिखाई पड़ता है, आपको टाइप 1 डायबिटीज होते हुए दिखाई पड़ता है, और आंसर कौन सा बनेगा, कीटोन बन जाएगा। ले लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको क्या है, सूक्ष्मजीव आमतौर पर आपको फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में आपको उपयोग किया जाता है। तो राइजोबियम, राइजोबियम आपको जीवाणु के बारे में पढ़े होंगे, तो राइजोबियम सीधे तौर पर राइजोबियम आंसर होगा।
क्या कोई दिक्कत? ठीक है, इतना स्पीड ना, ज़्यादा बातचीत भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा बातचीत करते हुए निकालेंगे। आ जाते हैं अगला प्रश्न, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपको 15 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे नीचे में मिलान करने के लिए, ऊपर वाला छोड़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर आप लिख के स्पष्ट लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं, आपको सभी का प्रयोग करते हैं ना, कि आपको पोलरीमीटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, उसके बाद पोटेंशियोमीटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, आपको कैलोरीमीटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो सभी का प्रयोग। ठीक है, सबसे पहले जिसके बारे में जानते हैं उसके बारे में जानिए। पोटेंशियोमीटर आपको पता होगा, विभवांतर, ठीक है, विद्युत का विभवांतर, इसका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सामने सामने ही है। कैलोरीमीटर, इसका भी प्रयोग आप लोग जानते हो, क्या चीज, विशिष्ट आपको उष्मा, कैलोरी का विशिष्ट उष्मा आपको क्षमता। जबकि आपको रूलर का यदि बात करें तो रूलर का आपको क्या होता है, लंबाई, रूलर का प्रयोग किसके लिए, लंबाई के लिए। उसके बाद पोलरीमीटर एक ही बच रहा है, पोलरीमीटर क्या चीज का प्रयोग होता है दिखाई पड़ता है, समतल ध्रुवीयकृत आपको प्रकाश का घूर्णन। तो आंसर आप बनाइए कौन सा होगा, आपको बी और सी में जस्ट कहता है, बी का 2 आपको सी का 2, बिल्कुल ठीक है, बी का 2 आपको सी का 2, आपको 3 देखने को मिल रहा है, और किसी में देखने को मिल रहा है, चलिए किसी में नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर बन जाएगा। एक का क्या बन जाएगा 4, बी का आपको 2, सी का आपको 3, डी का आपको आई बनते 1 नंबर बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आगे आ जाए। आप हैं ऑफिस में, हैं ऑफिस में, चलिए आइएगा तो आप बात कर, चलिए ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से आपको कौन सा नियम बताता है कि एक स्थिर वस्तु और स्थिर क्या है अवस्था में रहेगी। चलिए एक यहाँ पर नियम बता रहा है, प्रश्न को पूरी तरह से ऊपर कर देता है जिससे कि आपको पढ़ने में सुविधा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपको नियम बताता है कि आपको एक स्थिर वस्तु और स्थिर अवस्था में रहेगी, और गतिमान वस्तु जो है नियत वेग के साथ जो है गति में ही जारी रहेगी, जब तक कि किसी बाहरी आपको असंतुलित आपको बल के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। कॉर्नर में इसलिए आना पड़ता है कि कॉर्नर में मेरा जो स्क्रीन है आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर कॉर्नर में है, ठीक है, जहाँ से हमको स्पष्ट तौर पर दिखता है। बोर्ड पे जो है इतना लाइट रहता है कि जहाँ पर कि आपको देखना हो थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसमें भी व्हाइट पर ब्लैक लिखा हुआ है, आपके पास स्पष्ट जाता होगा, मेरे पास थोड़ा सा हमको देखने में दिक्कत होता है, ठीक है, इसी वजह से स्क्रीनिंग मेरा साइड में है। यहाँ पर यहाँ ध्यान रखना है कि आपको आंसर कौन सा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है आप पढ़े होंगे क्या चीज का, जड़त्व का नियम पढ़े होंगे, और जड़त्व का नियम होगा न्यूटन का पहला नियम ही क्या बताता है, जड़त्व का नियम मतलब बताता है, और बोलता क्या है कि जो वस्तु स्थिर है, स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, और जो वस्तु गति है वह गति अवस्था में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वह वस्तु जो है अपनी अवस्था को बनाए रखेगा, और यही बोलता है न्यूटन का प्रथम नियम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, न्यूटन का आपको प्रथम नियम, न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा। आगे ले ले, अगला प्रश्न ले ले। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको प्रश्न को ऊपर करना पड़ेगा जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगा। और प्रश्न आपके लिए गुरुत्वीय आपको त्वरण, ठीक है, जी के बारे में बात कर रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जो है निम्नलिखित आपको संबंध कौन सा कथन आपको सत्य देखने को मिल रहा है। देख लेते हैं कहां पर है। यह बोल रहा है क्या, यह पृथ्वी की सतह पर जो है हर जगह स्थिर रहता है, ऐसा नहीं है, जी का मान जो है बढ़ते घटते रहता है, ठीक है। ध्रुव पर आपको अधिकतम देखने को मिलता है, आपको विषुवत रेखा पर न्यूनतम देखने को देखने होता है जी का मान। आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्या पृथ्वी की सतह पर हर जगह स्थिर रहता है, नहीं, बात गलत बात है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि यह बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या बढ़ता है, ये भी आपको गलत बात है, बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या है आपको घटता रहता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ेगा जी का मान क्या होता चल जाएगा, घटता चल जाएगा। और उसके बाद लिखा हुआ यह ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है आपको जी का मान क्या होता है, घटता है। तो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या बन जाएगा, आपको यही सही होगा, उपयुक्त में से एक अधिक नहीं होगा। क्या आप लोग ये मार चुके हैं, अधिकांश आप लोगों का आंसर इसी तरह से होता है, आप लोग इसी तरह से मार देते हैं ना। यहाँ पर आंसर ध्यान रखिएगा, आपको ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होगा, घटेगी, जी का मान क्या होगा, घटेगा, आंसर क्या बनेगा, सी नंबर आंसर बनेगा। आ जाए अगले प्रश्न पर, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और आपको जो मार्केट में देखने को मिलेगा एडिटोरिया का आपका नया बुक है, और नया बुक जो अभी आया है बिहार दरोगा के सेट के लिए, वही आपका अभी चल रहा है। वैसे सभी चल रहा है मार्केट में, ऐसा नहीं कि सभी चल रहा है, आप लोगों को प्रतिदिन नहीं दे पाते हैं, लेकिन सेट प्रतिदिन चलता है, ठीक है। डिस्कशन भी प्रतिदिन होता है ऑनलाइन में जो है, आप लोगों को प्रतिदिन, आप लोग कमेंट यदि करिए कि हाँ प्रतिदिन चाहिए, और थोड़ा सा व्यू यदि अच्छा जाता है तो जरूर प्रतिदिन मिलेगा, लेकिन यदि आपको आवश्यकता है तो प्रतिदिन मिलेगा, यदि आपको लगे आवश्यकता नहीं है तब तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन होता है प्रतिदिन सेट, जब तक आपको बिहार दरोगा का एग्जाम है 18 जनवरी तक आपको लगातार सेट चलता रहेगा, ठीक है, सुबह शाम चल रहा है, और नया नया सेट जितना भी मार्केट में किताब है, जितना भी आपको मार्केट में टीचर है, जहां पर भी बिहार में इधर उधर जहां पर भी टीचर है जिसको आपको करवाते हैं सेट प्रैक्टिस, सभी का सेट प्रैक्टिस यहाँ पर चलेगा, ठीक है। वैसे भी आप ये समझ में आ रहा हो कि ये एडिटोरिया का है, कभी आपको ज्ञान बिंदु वाला करवाते हैं, कभी आपको अनुसंधान का करवाते हैं, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, आलतू फालतू वाला का नहीं है, ऐसा नहीं कि जो आलतू फालतू दे देता है उसका करवाए, ठीक है। प्लेटफॉर्म का भी होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म का सेट बहुत ईजी होता है, इस वजह से नहीं करवाते हैं। यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं
सेट प्रैक्टिस चलता है, प्लेटफॉर्म का भी सेट प्रैक्टिस होते रहता है, बीच बीच में क्वेश्चन रहता है। चलिए आ जाते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है। चलिए पहले क्वेश्चन को आपको ऊपर कर देते हैं जिससे कि आपको पढ़ना थोड़ा सा सुविधा हो। आधुनिक आवर्त सारणी के लिए क्या है, आपको किसी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में आपको ऊपर से नीचे जाना पड़ा है, कभी ऊपर से नीचे पूछा जाता है, कभी नीचे से ऊपर पूछता है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि ऊपर से नीचे जाने पर किसका पूछ रहा है, कि परमाणु की त्रिज्या क्या है। परमाणु का त्रिज्या कहने के बाद आकार पूछ रहा है कि परमाणु का आकार बढ़ेगा या घटेगा। आप 4 लाइन लिख लीजिए, 4 लाइन से आपको ये प्रश्न बार बार आते रहेगा, और 4 लाइन यदि आपके पास है लिखा हुआ तो ये प्रश्न आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले परमाणु का आकार पूछा है तो परमाणु का आकार लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, परमाणु का आकार पहले लिखते हैं, ठीक है ना। परमाणु का आकार बना लेंगे, कैसे बनेगा, आकार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे परमाणु का आपको क्या होगा, घनात्मकता। ये जो पूछा गया कि आपको जैसे जैसे ऊपर परमाणु का बोलो, विद्युत का ना, सॉरी, विद्युत का क्या होगा, घनात्मकता। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत का घनात्मकता बढ़ेगा, ऋणात्मकता क्या होगा, उस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। आप लिखेंगे विद्युत का आपको घनात्मकता, आपको विद्युत का घनात्मकता, और उसके बाद पूछा जाता है विद्युत का ऋणात्मकता, विद्युत का आपको ऋणात्मकता। और एक और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आपको, आयनन आपको ऊर्जा पूछा जाता है कि आयनन ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। आयनन ऊर्जा, ध्यान रखेंगे। परमाणु का आकार, जैसे ऊपर से अब क्या पूछ रहा है, ऊपर से नीचे, यहां पर देखिएगा लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ है उसी पर चल रहा है। क्या लिखा हुआ है, ऊपर से लिख रहा है, नीचे आने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से क्या है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, है ना। परमाणु का आपको जो दिया हुआ है, जितना भी आपको दिया हुआ आवर्त सारणी दिया हुआ है, और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, मोस्टली वाला, ठीक है, मेंडलीव वाला नहीं, ध्यान रखना है। और जैसे जैसे आप परमाणु का आकार क्या होगा, आपको बढ़ेगा, क्या होगा, जैसे ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु का आकार में क्या होगा, बढ़ोतरी देखने को मिलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद विद्युत का आपको घनात्मकता क्या होती है, इसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। क्या ऊपर त्रिक मतलब क्या, आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। विद्युत का ऋणात्मकता, जब घनात्मकता बढ़ेगा तो ऋणात्मकता क्या होगा, कमेगा। और वहीं पर बात करें कि आयनन ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयनन ऊर्जा में भी कमेगा। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, प्लस देखने को मिल रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 आपको बढ़ रहा है जबकि 2 घट रहा है, और पूछ रहा है कि आपको किसी वर्ग में आपको ऊपर से नीचे आपको जाने पर क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या। परमाणु का त्रिज्या कहने का मतलब क्या, आकार, आकार है ना। तो आकार में क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, तो आपको पता है कि आकार में क्या होता हुआ है, दिखाई पड़ता है। परमाणु का आकार क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ता है, तो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। आंसर कौन सा बनेगा, आंसर बिल्कुल आपको ए नंबर बनेगा, बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, ना बढ़ता ना घटता, ये सब नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, बढ़ता हुआ। आप ये 4 लाइन लिखे हुए रहेंगे, लिख लेंगे, उम्मीद है कि लिख लेंगे और लिख के रखेंगे, तो आपसे ये प्रश्न आसानी से इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। आप नहीं भी टेबल पढ़े हैं, प्रियडक्ट नहीं भी पढ़े हैं, तो उसके बाद आपसे ये प्रश्न बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। आ जाते हैं नाइट्रिक अम्ल, कुछ ज्यादा जूम अभी, ठीक है। अब इतना तो ठीक है ना, इतना ठीक है। और प्रश्न नंबर आपके पास कौन सा प्रश्न नंबर चल रहा है, प्रश्न नंबर आपके पास चल रहा है 20 नंबर का प्रश्न चल रहा है, ठीक ना। और 20 नंबर प्रश्न में आपको क्या बोल रहा है कि नाइट्रिक आपको अम्ल का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। सोना सिल्वर बिल्कुल करता है, सोना सिल्वर, और इसको साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए किया जाता है। सोना सिल्वर को साफ करने के लिए किया जाता है, और डायनामाइट के निर्माण में भी किया जाता है आपको नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग, और उर्वरक के निर्माण में भी हम लोग को जो है आपको इसका प्रयोग करता है, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर देखने को मिलेगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा कथन आपको गलत देखने को मिल रहा है। चलिए, गलत देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि 4 पढ़ना पड़ेगा। आ जाए, इतना में तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न यहाँ से बनेगा, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन रहा है ना। देखिएगा बोर्ड पे भी देखना है अच्छे से, नंबर 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 21 नंबर देखना है, ठीक है। और 21 नंबर देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सभी के बारे में देख लेते हैं। गोदावरी नदी के बारे में संबंध है, भाषा, और भाषा वाला प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण इसी वजह से हो जाता है क्योंकि यदि आप पढ़े हुए रहेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट नहीं है कि याद करना नहीं पड़ता है। यदि आप पढ़े हुए नहीं है तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पढ़े यदि आप है, अच्छे से पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े हैं, तो आसानी से आपका ये तैयार होता हुआ दिखाई पड़ता है। आ जाते हैं, देखिए क्या कह रहा है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है नासिका बोल रहे हैं, नासिक ना, सॉरी, है ना, महाराष्ट्र आपको जो देखने को मिलता है नासिक, ठीक है।
तो गोदावरी नदी का जो है महाराष्ट्र के नासिक के निकट जो है आपको त्र्यंबक के पहाड़ी से ये आपको निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। बिल्कुल इसका मतलब है कि ये सही लाइन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी प्रकार। और पूछ क्या रहा है कि गलत के बारे में पूछ रहा है, आंसर अभी नहीं है, ये आपको बोल रहा है कि ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, तो यहाँ पर ये लिख रहा है कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हम अभी आंसर नहीं बता रहे, आ जा रहे हैं, पहले सभी के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी प्रमुख सहायिका आप जो है नदियां जो देखते हैं, मंजीरा प्राणहिता, आपको इंद्रावती, बिल्कुल आपको आपको मंजीरा प्राणहिता आपको देखने को मिलता है। और इसी जगह आपको वेनगंगा पेनगंगा भी देखने को मिलता है, लेकिन अगला में लिखा हुआ है इसी जगह आगे, इसीलिए वजह से आगे हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आगे, क्या लिखा हुआ है, प्राणहिता वर्धा जो है आपको पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनती है। बिल्कुल आपको यहाँ पर मान लेते हैं कि एक नदियां आ रही थी, आपको कौन सी नदियां आ रही थी, आपको आ रही थी पेनगंगा आ रही थी, एक तरफ से आ रही थी वेनगंगा आ रही थी, है ना, एक तरफ से पेन एक तरफ से वेन। और ये जब दोनों मिलती है तो ये दोनों की जब अब संयुक्त धारा है, इस दोनों की संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है, अब प्राणहिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राणहिता। और ये प्राणहिता किसमें जाके मिल जाती है, प्राणहिता उसके बाद आपको मिलते हुए गोदावरी नदी में, यहाँ पर आपको फिर से गोदावरी इधर से चल रही है तो गोदावरी में आपको मिलते हुए दिखाई पड़ती है। तो बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है, बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है, प्राणहिता वर्धा जो है आपको पेनगंगा वेनगंगा के संगम से बनती है, बिल्कुल संगम से बनती है। और पूछ रहा है कि ये केवल जो है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और ओडिशा से प्रभावित होती है, यहीं पर आपका ये दिक्कत लिखा हुआ है, ठीक है। ये नदियां कहाँ कहाँ से प्रभावित होती हुई दिखाई पड़ती है आपको, महाराष्ट्र से, तो बिल्कुल महाराष्ट्र से तो निकल ही रही, महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र के नासिक से तो निकल ही रही है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद ये नदियां जाएगी कहाँ पर, तेलंगाना जाएगी, कहाँ पर जाएगी, तेलंगाना जाएगी, ठीक है। और तेलंगाना के बाद आपको छत्तीसगढ़, दो लगता है छूटा हुआ, चलिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपको कहां पर देखने को मिलता है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं जिससे कि आपको ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद ये नदियां कहाँ जाएगी, महाराष्ट्र के बाद आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना, महाराष्ट्र के बाद कहाँ पर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपको देखने को मिलता है ये नदियां बढ़ते हुए आपको तेलंगाना देखने को मिलेगा। और तेलंगाना से जैसे ही आगे बढ़ती है तो तेलंगाना से प्रवेश करेगी, कहाँ पर प्रवेश करेगी, आपको छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी, CH लिखते हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, कहाँ प्रवेश करेगी, आपको छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। और छत्तीसगढ़ के बाद आपको कहाँ प्रवेश करती है, आपको आंध्र प्रदेश, हाँ बिल्कुल ठीक है, आंध्र प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है, आपको आंध्र प्रदेश में। और AP लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद आपको कहां पर प्रवेश करते हुए दिखाई पड़ेगी, आपको उसके बाद आपको ओडी में दिखने को मिलेगा, ओडी मतलब ओडिशा। यहाँ पर जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ठीक है। केवल महाराष्ट्र, केवल लिखा हुआ है, लिखा सही है लेकिन लिख दिया क्या, केवल महाराष्ट्र, क्या आंध्र प्रदेश और ओडिशा से प्रभावित होती है, नहीं, आपको महाराष्ट्र से तो प्रभावित होती है, महाराष्ट्र के साथ साथ आपको तेलंगाना से भी प्रभावित होती है, साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ से भी प्रभावित होती है, उसके बाद जाएगा आंध्र प्रदेश और उसके बाद जाएगा आपको ओडिशा जाएगा। इसका मतलब है कि दो आपको जो राज्य छूटा हुआ है, कौन कौन सा राज्य छूटा हुआ है, आपको तेलंगाना और छत्तीसगढ़। तो आंसर मेरा बन जाएगा कौन सा, 3 नंबर आंसर बनेगा, ठीक है। लिखा सही है लेकिन आपको 2 राज्य और लिखता तो बिल्कुल आपको सही लिखा जाता, तब सभी सही आंसर हो जाता। आ जाते हैं अगला प्रश्न, बात करते हैं कि अगला प्रश्न, पहले अगला प्रश्न पर जाने से पहले जो है आपको आंसर यहाँ पर जो है कर दे, प्रश्न को कर दे, चलिए यही प्रश्न था, यहाँ पर इस नंबर 22 नंबर करते हैं प्रश्न, है ना। और 22 नंबर भी देखिए आपको क्या है, मिलान करने वाला है। और जैसे ही मिलान करने वाला है इसका मतलब है कि आपसे बनना चाहिए, अच्छे से बनना चाहिए। और यहाँ पर क्या है प्रश्न, आ जाते हैं देख लेते हैं। आपको चेरुथोनी आपको बांध देखने को मिलता है, चेरुथोनी बांध आपको किसका, सबसे पहले तो ये जाने कि किसका ये है, सहायिका नदी। यहाँ पर जो है चेरुथोनी जो आपको पेरियार, पेरियार जान रहे हैं नदियां, आपको केरल में देखने को मिलता है पेरियार नदी, और पेरियार की ही आपको सहायिका है, पेरियार की आपको सहायिका देखने को मिलती है आपको चेरुथोनी, और चेरुथोनी पर बांध कर तैयार है, तो इसका मतलब ये कहां पर देखने को मिलेगा, आपको केरल में देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं। और यहाँ पर कहां पर देखने को मिलेगा आपको, यदि बात करें कि आपको इडुक्की जिला जो है पढ़े होंगे, इडुक्की जिला, और इडुक्की केरल के जो है इडुक्की में पढ़े होंगे। और केरल के आपको इडुक्की जिले में आपको देखने को मिलता है ये बांध देखने को मिलता है, चेरुथोनी बांध देखने को मिलता है। वही बात करें किसके बारे में, इंदिरा गांधी आपको बांध के बारे में, इंदिरा गांधी आपको सागर, इंदिरा गांधी सागर बांध जो है कहां पर देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदियां आपको देख रही है महत्वपूर्ण नदियां, तो आपको नर्मदा, ये आपको जो बनाया गया बांध है, आपको इंदिरा सागर जो बांध है, बांध सभी के बारे में है, इंदिरा सागर बांध आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में किस नदियां पर, आपको नर्मदा पर। और बात करें आपको कृष्ण राज सागर बांध बन रहा है, 2 तो आपको मिल चुका है ना, तो आपको राज सागर जो बांध देखने को मिल रहा है कहां पर देखने को मिल रहा है, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, और कावेरी पर देखने को मिल रहा है, कहां पर कृष्ण राज, ये जो है कहां पर है, कर्नाटक में है। चलिए सीधे सीधे लिख दिया है कर्नाटक, और कर्नाटक में किस नदी पर, तो ये कावेरी नदी पर। सभी नदियों पर आपको बता रहे हैं जिससे कि आपका एक कह सकते हैं कि आपको यदि कभी नदियां पूछे किस नदियां पर कौन सी बांध है, तो वह भी आपसे प्रश्न बन जाए।
और मेट्टूर बांध आप पढ़े होंगे, और मेट्टूर बांध कहां पर है? तो मेट्टूर बांध आपको तमिलनाडु में है। और मेट्टूर बांध जो देखने को होता है मेट्टूर और किस नदियां पर? तो ये भी आपको मेट्टूर बांध भी है किस नदियां पर? किस नदियां पर? तो कावेरी पर ही। मेट्टूर बांध भी जो है आपको कावेरी पर ही देखने को मिलता है। तो कावेरी पर आपको दो बांध देखने को मिल रहा है, ठीक है। कौन कौन सा? कृष्णराज सागर बांध आपको कर्नाटक में कावेरी पर, मेट्टूर बांध आप पढ़े होंगे तमिलनाडु में आपको कहां पर? कावेरी पर। इसका मतलब है कि आप बनाइए, एक का आपको चार होते हुए दिखाई पड़ रहा है, एक ही में चार, अरे दो में चार है, चलिए यहाँ बी और सी में चार चार देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को, आपको बी का जो है आपको एक नंबर देखने को मिल रहा है। तो बी का एक नंबर जो आपको देखने को मिल रहा है, हम यहाँ पर सी नंबर में आ जाते हैं। बी का जो आपको एक नंबर, इसका मतलब है कि अब ये गलत हो गया आपको पहले से, जो आपको दोस्तों इसका मतलब है हम लोग डायरेक्ट सी नंबर पर आ जाते हैं। अब मिला लीजिए, वैसे भी हम तो बता चुके हैं, लेकिन फिर वैसे भी मिलाइए। तीन का आपको तीन, बिल्कुल ठीक है, तीन का तीन देखने को मिल रहा है। और चार का क्या देखने को मिल रहा है? चार का आपको दो देखने को मिल रहा है। तो बनाने का देखिए, परीक्षा में जब बनाएंगे, अभी तो हम लोग पूरा का पूरा आपको बता रहे तो ना, पूरा बता रहे हैं। परीक्षा में पूरा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से पूरा नहीं बनाएंगे। हम लोग देखेंगे कि समय को भी बचत करना होगा आपको। सबसे पहला देखेंगे कि कौन सा बन रहा है। सबसे पहले जैसे कि बनाए कि आपको चेरुथोनी बांध आपको देख, मान लिए जान रहे हैं आप, कहीं से भी चार में से कोई तो जानते होंगे, हो सकता है कोई तो एक जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं चारों जानिएगा, कोई तो कोई एक जान रहे थे, मान लेते कि केरल जान रहे थे, इडुक्की पर जान रहे थे, आपको बना लिए चार। तो चार हम जैसे ही देखें कि आपको बी और सी में देखने को मिल रहा है, हम ए और ए इस डी को जैसे तुरंत काट देंगे। अब उस पर पढ़ेंगे ही नहीं, आगे जाएंगे नहीं उस पर, डी और क्या, ए और डी पर। अब देखेंगे जैसे अगला चलते हैं, तो ये दोनों देख लेते हैं, क्रम सही है। अब बी मिलाए, जैसे इंदिरा सागर आप बांध देखें, इंदिरा सागर बांध आपको दो का क्या बन रहा है? एक बन रहा है। तो दो का एक जैसे बन रहा है, इसको काट देंगे और केवल आपके मेरे पास बच गया, आप आगे पढ़ेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे, ठीक है। परीक्षा का ये तक आपको तरीका बता रहे हैं, आगे पढ़ेंगे ही नहीं, आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। और यहाँ पर देख लेंगे, इस तरह से समय आपको बचत होगा कि दो को नहीं भी जानिएगा तो आपसे प्रश्न बन जाए। आपको आ जाते हैं, अगला प्रश्न आ जाता है, ताती आपको पाका है, ताती पाका आपको तेल शोधन आपको किस राज्य में देखने को मिलता है? तो आंध्र प्रदेश आपको बनवाया गया होगा, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। कौन सा होगा आंसर? आपको आंध्र प्रदेश आंसर आपको देखने को मिल रहा है। क्या है? आपको आंध्र प्रदेश, है ना। चले आगे। निम्नलिखित में से आपको बंदरगाहों पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आपको सुमेलित नहीं है? चलिए सभी बंदरगाह पर बात कर लेते हैं। अभी वर्तमान में आपको देखने को मिलता है 13 बंदरगाह देखने को मिलता है, लेकिन बहुत जल्द है जो आपको विंजीनम और नाम जो आपको देखने को मिलता है, ये भी आपको केरल में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी चलिए नए बंदरगाह के बारे में छोड़ देते हैं। वधावन भी आपको देखने को मिलता है, ये सब नए बंदरगाह आने वाले दिनों में बनेगा। अभी क्या क्या बंदरगाह है, कहाँ पर बंदरगाह है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कोई प्रकार का किसी प्रकार का नहीं दिक्कत होना चाहिए, महाराष्ट्र में है। और पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? मरमा गोवा बंदरगाह कहां पर है आपको बाबू? गोवा में है, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मरमा गोवा नाम से ही गोवा है, ठीक है। और यदि बात करें आपको एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? तो एन्नौर बंदरगाह का नया नाम क्या है? कामराज, कामराज बंदरगाह, ठीक है। जो बीच में आप देखे होंगे यूनिवर्सिटी पढ़े होंगे, जान रहे होंगे कि क्या कहते हैं, जब बिहार में इलेक्शन हो रहा था, कामराज यूनिवर्सिटी कभी चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में रहा था ये बात नहीं बताएंगे, ठीक है। जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो छोड़ देना है। एन्नौर बंदरगाह, और एन्नौर बंदरगाह जो है आपको कामराज आपको बंदरगाह, तो कामराज बंदरगाह कहाँ पर है? कामराज बंदरगाह, यदि कामराज यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, उसी के नाम से आपको पहले कामराज एक समय में जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे। किस राज्य का? तो ये तमिलनाडु का हुआ करते थे। कहाँ का हुआ करते थे? तमिलनाडु का हुआ करते थे, है ना। देखने को मिल रहा है क्या? एन्नौर बंदरगाह। और एन्नौर बंदरगाह हम लोगों को किस राज्य में? तो एन्नौर बंदरगाह जो है सीधे से तौर पर है, आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको एन्नौर बंदरगाह जो देखने को मिल रहा है कहां पर देखने को मिल रहा है? जल्दी से बताइए। अब तो समझ में आ चुका है कि एन्नौर बंदरगाह आपको कहां पर देखने को मिल रहा है। कहां पर देखने को मिल रहा है? ये आपको देखने को मिल रहा है तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है ना। ये तो आपको बता चुके हैं कि तमिलनाडु में। और यही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। वैसे आपको बता दें, आगे भी बता देते हैं, आंसर तो वैसे बन चुका है, लेकिन हम उसके बावजूद भी आगे बढ़ेंगे। पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह आप जानते हो क्या है? पारादीप बंदरगाह जो है आपको ओडिशा में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? आपको ओडिशा में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, हो चुका आंसर, बिल्कुल हो चुका है। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। निम्नलिखित में से आपको क्या है? संघ आपको अरे क्या है? निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में जो है महिला साक्षरता दर आपको सर्वाधिक रही है? तो महिला साक्षरता दर, आप यदि बात करें कि महिला साक्षरता दर आपको सर्वाधिक है किस ये 2011 के डाटा के अनुसार से, 2011 के डाटा के अनुसार से यदि बात करें कि कौन सा राज्य में आपको सर्वाधिक देखने को मिलता है, तो एक ही राज्य आप बात कर सकते हैं। कौन सा राज्य? यहाँ पर लक्षद्वीप। अरे यहाँ पर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है।
यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत किस संघ राज्य क्षेत्र है ना, किस संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, तो यूटी के बारे में बात कर रहा है। और कौन से यूटी में, तो आपको कौन सा यूटी में देखने को मिलेगा, आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा। ठीक है, राज्य में यदि आते हैं तो राज्य में आपको कौन सा राज्य हो जाएगा, केरल हो जाएगा 2011 के डाटा के अनुसार से। ठीक है, और पूर्ण साक्षर यदि बात करें कि पूर्ण साक्षर कौन सा राज्य हो जाएगा, तो मिजोरम हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, आपको पुदुचेरी है, और पुदुचेरी आपको शासित, आपको 3 राज्यों में फैला हुआ है, बिल्कुल 3 राज्यों में फैला हुआ है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है आपको क्या है, 3 राज्यों में बात कर रहा है कि 3 राज्यों में आपको फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन कहां पर आपको कह सकता है कि सही सुमेलित है, तो देख लेते हैं। यनम है लिखा हुआ है, यनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल क्या सही लिखा हुआ है। कराईकाल कहां पर है, तो कराईकाल आपको देखने को मिलता है कहां पर, आपको तमिलनाडु, बिल्कुल 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 सही लिखा हुआ है। उसके बाद बात करें कि आपको माहे, माहे कहां पर है, तो माहे आपको बिल्कुल केरल में देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि आंसर हम लोगों का जो बन रहा है 1 2 3 बिल्कुल क्या है, तीनों का तीनों आपको क्या देखने को मिल रहा है, तीनों आपको सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको यनम आपको आंध्र प्रदेश में, कराईकाल आपको यदि बात करें कि आपको तमिलनाडु में, माहे यदि बात करें तो माहे आपको केरल में है। और यही तीनों को मिला के हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इसको क्या, आपको पुदुचेरी बोलते हैं। पांडिचेरी पहले बोला जाता था। ठीक है, अब वर्तमान में इसका नया नाम क्या है, पुदुचेरी है, और आप याद रखेंगे। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न, और अभी ये तीनों अलग अलग राज्य में है, अलग अलग जिला, तीनों अलग अलग राज्यों में है। ले लेते हैं अगला प्रश्न, ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, बना रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग बना रहे होंगे। यदि नहीं बना है तो बनाना है। और अगला प्रश्न देखिए, मिलान करने वाला है। मिलान करने वाला आपको इसमें बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, अब देखिए जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख का जो निर्माण होगा ये आपको ज्योग्राफी से आ गया। ज्योग्राफी आपको सर बेहतरीन पढ़ाते हैं, है ना। और जब आप पढ़े होंगे सरों से, टीचर से पढ़े होंगे, आप कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, ये तो बात नहीं बता सकते हैं। आप जहां भी पढ़े होंगे, जिस भी सर से पढ़े होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ाए जरूर होंगे आपको, शिक्षक के द्वारा जरूर पढ़ाया जाता है। तो जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख कहाँ पर, पर्वत जहां पर आपको समाप्त हो रही है, उसके बाद जो मैदानी भाग जो निर्माण होती है, तो नदियां क्या देखते मिलती है आपको, एक नदियां, कोई नदियां इधर आती है, कोई नदी आती है, कोई आ रही है, कोई इधर से आती है। ठीक है, इस तरह से जो है पंखों का आपको निर्माण करते हुए दिखाई पड़ती है, एक नदियां आगे चल। ये कहां पर, पर्वतीय आपको गिरिपाद में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है, आपको पर्वतीय गिरिपाद में देखने को मिलता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। और उसके बाद यदि बात करें कि आपको वी आकार की आपको घाटी, कैनियन के बारे में पढ़े हैं, आपको गॉर्ज बनता है। ठीक है, घाटी बनती है, जो ये जो आपको वी आकार की जो घाटी बनती हुई है, धीरे धीरे जो है आपको ये जो नदियां जब चलती है, तो नदियां जो है पहले इस तरह से चलती है, मैदानी भाग में चलती है। ठीक है, और मैदानी भाग जो है, देखिए शुरुआत में कैसे चलती है नदी, शुरुआत में मान लेते हैं कि आपको इस तरह से नदियां, थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर गड्ढा भाग होता है, चलते रहता है, और उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है, उसके बाद क्या देखने को मिलता है, और ये पर्वत जो को है, पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं, पर्वत को पूरी तरह से एकदम काटते हुए वी आकार बना दे रहा है, एकदम गहराई। अब यहाँ पर हम लोग हैं, अब यहाँ पर है ऊपर जो आपको देखने को मिला सतह यहाँ पर है, नदियां चल रही है, नीचे में चल रही है, इसका मतलब पूरी तरह से वी आकार देखने को मिलेगा। ये कहां पर देखने को मिलेगा, वी आकार पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा, पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। चले, और डेल्टा के बारे में क्या आप नहीं जानते हैं, डेल्टा कहां पर बनेगा, डेल्टा स्वाभाविक बात है कि जब नदियां समाप्त जहां पर हो रही होगी, तो नदियां समाप्त कहां पर होती है, नदियां समाप्त आपको स्वाभाविक बात है कि समझ में आना चाहिए कि आपको समुद्र तट के पास जाके समाप्त होती है, आपको ये समुद्र तट के पास जाके समाप्त होती है। और चाप झील, तो चाप झील जो आपको ऑक्स जो आपको देखने को मिल रहा है, ये पढ़े होंगे, जो क्या झील का जो निर्माण आपको देखने को मिलता है, ये नदी निम्न स्तर फैलाव होता है। जब नदियां क्या होती है, विसर्प करती है, इस तरह से नदियां जब चलती है, तो कभी कभी नदियां क्या होती है, ऐसे जो नदियां इधर से इधर गई थी, ठीक है, और नदियां धीरे 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 फिर से आप सिकुड़ती जा रही है ना, तो नदियां जो है इस तरह से होते जाते हैं, और इस तरह से होते जाती है, और अंतिम अवस्था में क्या होती है, आपको पूर्णतः इस तरह होती है, और उसके बाद क्या होती है, नदियां इसको छोड़ देता है, ये जो भाग है इसको छोड़ देता है, और इस तरह से नदियां इस तरह से आगे बढ़ती चल जाती है। तो ये बच गया बेचारा, अलग हो गया, तो ये झील बन जाता है, और ये जो झील बनता है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है, आपको कहां पर, निम्न स्तरीय आपको फैलाव देखने को मिलता है, नदी के निम्न स्तरीय फैलाव की तरफ देखने को मिलता है। आंसर इसका बना दीजिए, ये बना दीजिए, अब मिला लेना है आपको, आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको ए नंबर देखिए मिलाइए, एक का आपको 4 बन रहा है, एक का बिल्कुल 4 बन रहा है, उसके बाद वी आकार जो देखने को मिल रहा है, वी आकार किसका आपको 1 बता चुके हैं, उसके बाद सी जो आपको देखने को मिल रहा है, सी का 2 बता चुके हैं, डी का आपको क्या बता चुके हैं, आपको 3 बता चुके हैं। तो आंसर आपका क्या बन चुका होगा, आपको ए बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से आपको जल धाराओं के बारे में आ रहा है, ज्योग्राफी, बिल्कुल ज्योग्राफी एकदम दिया हुआ है, और अच्छा अच्छा प्रश्न ज्योग्राफी का है, तो याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, ज्योग्राफी आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं ना,
ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ते हैं आप लोग जो है एकदम मैप पढ़ के आए हुए हैं कि कौन सा मैप कहाँ पर है, क्या है, नहीं है। आइए देख लेते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि ये मैप के अंतर्गत ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो अच्छे से पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपसे ये प्रश्न बनना चाहिए, हमबोल्ट आपको जलधारा। तो हमबोल्ट आपको जो जलधारा देखने को मिलता है, ये किस प्रकार की जलधारा है? सबसे पहले हम लोग ये भी जानेंगे, गर्म है या ठंडी है। तो हमबोल्ट किस प्रकार की जलधारा है, जल्दी से बताइए। हमबोल्ट क्या है? ठंडी जलधारा है। और ठंडी जलधारा ये कहाँ पर देखने को मिलता है, बता दीजिए। हमबोल्ट जलधारा ये कहाँ पर देखने को मिलता है? आपको बता देते हैं, ये ठंडी जलधारा है। क्या पूछ रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए तब तो ठीक है, आंसर आपको ये ठंडी जलधारा। और ठंडी जो जलधारा आपको देखने को मिलता है, हमबोल्ट जो है प्रशांत महासागर का ही है। और ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है, लेकिन देखने को कहां पर मिलेगा? तो देखने को मिलेगा, आइए यहाँ पर थोड़ा सा यदि आप बात करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, इस तरह से आपको देखने को मिलता है एक तरह से दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका का ये जो तट वाला भाग देखने को मिलता है, ये तट पर आपको देखने को मिलता है ये जो जलधारा चलते हुए दिखाई पड़ती है, यही आपको हमबोल्ट जलधारा देखने को मिलता है। ठंडी जलधारा ये क्या है? नीचे से आपको ऊपर की ओर चल रही है, तो आपको ये ठंडी जलधारा देखने को मिलती है। प्रशांत महासागर का ये भाग है, ठीक है। अरे मान लेना है, जरूरी थोड़े है कि मैप आपका तैयार अच्छे से होना चाहिए, अच्छा से आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये जो है आपको बनते हुए दिखाई पड़ती है ना, इस तरह। चलिए यहाँ पर है ना, तो ये जो आपको इस तरह से जो है जलधारा देखने को मिलती है। यहाँ पर जो जलधारा चलती है, कौन सी जलधारा चलती है? आपको हमबोल्ट चलती है, आपको प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम आपको बताना होगा कि कहां पर चलती है, किस प्रकार की चलती है। तो ये गल्फ स्ट्रीम किसका है? आपको लिख दिया है उत्तरी अटलांटिक, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सभी लगभग सही होगा, एक कोई ना कोई गलत होगा। उत्तरी अटलांटिक में चलता है। और ये किस प्रकार की जलधारा है? गल्फ किस प्रकार से? उत्तरी अटलांटिक में गर्म जलधारा। ये क्या है? गर्म जलधारा है ना, गल्फ। उसके बाद यदि बात करें कि आपको फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जो है क्या लिखा हुआ है? दक्षिण आपको अटलांटिक, यही आपको गलत लिखा हुआ है बाबू। ये फ्लोरिडा किसका तट है? अमेरिका का, यूएसए का ये तट देखने को मिलता है। ये आप आइए, यदि बात करें कि ये है कहां पर, तो ये आपको फ्लोरिडा एक आपको राज्य भी देखने को मिलता है, यूएसए का राज्य देखने को मिलता है। और यूएसए जो है आपको क्या देखने को मिलता है? कर्क से ऊपर है। तो कर्क से ऊपर है तो नॉर्थ कर्क, कर्क मान के चलिए मैक्सिको से कह सकते हैं, कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको क्या ऊपर में जा रही है ना। तो और वैसे तो आपको 0 डिग्री से आपको बात करता है कि नॉर्थ और साउथ कैसे बांटते हैं? 0 डिग्री से ना बांटते हैं। ये जो हम लोग बांटते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच, और पृथ्वी के बीचों बीच जो ऊपर वाला भाग है उसको नॉर्थ बोलते हैं, और जो बीचों बीच नीचे वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? साउथ बोलते हैं। और इस बीच में से जो मान के चलिए अटलांटिक यदि बह रही होगी, इस बीच से अटलांटिक चल रही होगी, तो अटलांटिक के जो ऊपर वाला है उसको उत्तरी अटलांटिक, जो नीचे है आपको आपको साउथ, नीचे दक्षिणी अटलांटिक बोलते हैं। और यहाँ पर आपको अमेरिका तो इसी जगह है, आपको अमेरिका देखने को मिलता है इस जगह, ठीक है। तो ये जो अमेरिका देखने को मिलता है, ये सीधी बात है। इसका मतलब क्या है? उत्तरी आपको अटलांटिक महासागर है। और फ्लोरिडा भी क्या है? फ्लोरिडा आपको सीधी सी बात है, कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पर क्या इक्वेटर से कुछ ही दूरी पर देखने को मिलता है। ये भी आपको गर्म जलधारा देखने को मिलता है। और बात करें कि आपको क्या है? अलगुहास, अलगुहास जो है हिंद महासागर के, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हिंद महासागर की जलधारा। और क्या आप बता सकते हैं कि ये गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है? आपको क्या लग रहा है, कैसी ठंडा? ये आपको अब आते हैं तो आपको अफ्रीका के पास आपको ये देखने को मिलता है। और ये गर्म जलधारा क्या है? ये आपको जो है गर्म जलधारा, ये बता दें कहां पर है। आइए देख लेते हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। अफ्रीका का यदि बात करें कि अफ्रीका का यदि आप मैप देखे होंगे, अफ्रीका यदि पढ़े होंगे, मान लेते हैं कि आपको ये अफ्रीका है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये अफ्रीका आपको देखने को मिल रहा है इस तरह से। क्या चल रहा है? इस तरह से डायरेक्ट बना दीजिए, मान लिए इस तरह से आपको अफ्रीका इस तरह से देखने को मिल रहा है। और ये जो नीचे वाला जो भाग यहाँ पर देखने को मिलता है इस तरह से, हमको सिर्फ आपको आना चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ये जो अगुलहास है यहाँ से चल रही है, अफ्रीका के तट पर आपको ये नीचे में देखने को मिल रहा है। और यही आपको हिंद महासागर की ये जलधारा है। इस हर वाला जो भाग है हिंद महासागर का है, आपको ये अफ्रीका है, मान लेते हैं क्या अफ्रीका है, ठीक है। मान लीजिए बाबू, मेरे पास मैप का सिर्फ जानकारी है, आपको ये नहीं है कि एकदम कि मैप बना के आपको बता रहे हैं। मैप की आवश्यकता नहीं है बनाने का, आपको आने चाहिए कि लोकेट करने के लिए आपको आना चाहिए कि लोकेट आप अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप लोकेट कर रहे हैं तो यही यहीं से प्रश्न बनेगा। इससे जरूरी नहीं है कि आपको एकदम मैप साफ सुथरा बनाने की आवश्यकता नहीं है कि एकदम कि भारत का मैप एकदम सीधा जाना चाहिए कि इधर उधर आप कर सकते हैं, पाकिस्तान का भी ले सकते हैं एंट्री में, है ना। सिर्फ आपको याद होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या है, पीओ क्या है तो कहाँ पर है, एलएसी कहाँ पर है, एलओसी कहाँ पर है। और उसके बाद यदि है तो यहाँ पर कैप कैमरून कहाँ पर नीचे में आएगा कि ऊपर आएगा, कहाँ पर आएगा। अब आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका आएगा तो कहाँ पर आएगा, पूरा आएगा, पश्चिम आएगा। ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस भाग में क्या है। यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आपको ये आप देखिए, मेरे पास जो आपको जानकारी क्या है कि जो अलगुहास है, अलगुहास हिंद महासागर क्या है और कहां पर, ये आपको नीचे में जो आपको देखने में मेडागास्कर जो देखने को मिल रहा है, मेडागास्कर से आपको पास से ये निकलते हुए दिखाई पड़ रही है। हिंद महासागर की आपको गर्म जलधारा देखने को मिल रही है। समझ चुके होंगे, प्रश्न आप बना चुके होंगे, आंसर आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं।
चलिए बनाइए, बनाइए, आप लोग भी बनाइए साथ-साथ, सिर्फ मेरे द्वारा ही बनाया जाएगा, आप लोग भी बनाइए, जब तक आप लोग बनाइएगा नहीं तब तक कैसे काम चलेगा, है ना? चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, आपको इकोनॉमिक्स से संदर्भित आपको देखने को मिल रहा है, और क्या देखने को मिल रहा है कि आरंभिक क्या कहते हैं, भारतीय आपको राष्ट्रवादियों के द्वारा जो है साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बात कर रहा है। आइए विचार कर लेते हैं, क्या कह रहा है आपको, जो राष्ट्रवादी क्या कहते हैं, जो साम्राज्यवादी के आर्थिक आलोचना के संदर्भ में, ये वे सभी क्या कहते हैं, विदेशी पूंजी क्या कहते हैं, बड़े पैमाने पर निवेश का विरोध करते थे, ऐसा है? नहीं, 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 विरोध विरोध क्या कहते थे, ठीक है? तो वे सभी क्या कहते हैं, विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने पर निवेश का विरोध करते थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आंसर आपको नहीं पता। उसके बाद देखने को मिला, उन्होंने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में क्या कहते हैं, स्वदेशी विचार को लोकप्रिय बनाया। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपको भारतीय क्या कहते हैं, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आपको साधन के रूप में क्या है, स्वदेशी विचार को क्या किया है, लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया है, बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने जो है किसानों पर जो है कराधान आपको बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व में जो है कमी लाने के हेतु जो है आंदोलन, बहुत आंदोलन किया गया है, तो बिल्कुल आंदोलन किया गया है। तो आंसर आपका 2 और 3 देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको बनाने का, अच्छा यहाँ पर आधा ही प्रश्न लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आपको नीचे में पूरा का पूरा प्रश्न लिखा होगा, यहाँ पर आते हैं, कहाँ चला गया प्रश्न, इस जगह आते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है, अब तो प्रश्न आपके लिए पूरा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको कूट में दिया हुआ था, तो आंसर जो है आपको 1 नंबर तो आपको बता ही चुके कि 1 नंबर नहीं बनेगा, जबकि 2 और 3 आपको देखने को मिलता है। कूट आपको कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 क्या हो जाएगा, केवल आपको क्या देखने को मिलता है, 2 और 3 देखने को मिलता है, ठीक ना? आगे ले ले, अगला प्रश्न ले ले, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, अगला प्रश्न आप लोगों को बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध ग्रंथ के संबंध में है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने, चलिए विचार करते हैं, क्या दिक्कत है विचार करने में, बार बार विचार करने के लिए, है ना? चलिए आइए विचार करते हैं, आप लोग रहते थे यहाँ पर और ज्यादा विचार किया जाता है ना। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखा गया है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बोल रहा है कि प्राचीनतम आपको बौद्ध ग्रंथ जो देखने को मिल रहा है किस भाषा में, तो ये पाली भाषा में देखने को मिल रहा है, और पाली भाषा में जो है कन्नौज उत्तरी बिहार में बोली जाती थी, क्या ऐसा सही है? ऐसा नहीं है, जिस भी क्षेत्र में था सभी क्षेत्रों में, तो पाली भाषा का जो है कन्नौज और उत्तरी बिहार, केवल ऐसा नहीं थी कि यहाँ पर बोली जाती थी, सभी क्षेत्रों में। आंसर ये जो आपको देखने को रहा है 2 नंबर आपको गलत है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथाएं हैं, आपको जातक कथाएं मिलती है, और महात्मा बुद्ध का जो है 200 कहानी को, ये कहानी है, ऐसा नहीं कि महात्मा बुद्ध पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं, पूर्व जन्म पर भी विश्वास नहीं करते थे, है ना? ये पूर्व जन्म पर ध्यान रखना है कि पूर्व जन्म पर महात्मा बुद्ध विश्वास नहीं, लेकिन यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, पूर्व जन्मों की आपको क्या है कि कथाएं, आपको ये कहानी है बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है? व्यक्ति को समझ में नहीं आता था, अभी भी नहीं समझ में आता था, उस वक्त क्या क्या समझ में आएगा, महात्मा बुद्ध जब थे तो उस वक्त, अभी तो समझ में आता नहीं है व्यक्ति को, है ना? अभी भी जो है आपको जितने व्यक्ति, यदि समझ लीजिए, ये वैसे क्या बहुत सीधी सी बात है कि नास्तिकता के द्वार तक ले जाता है, यदि क्या कहते हैं ओरिजिनल की बात करते हैं, ओरिजिनल बौद्ध धर्म की बात करते हैं ना, तो नास्तिकता के, अभी तो बौद्ध धर्म में जो है बहुत सा पाखंड आ चुका है, उस वक्त की यदि कहानी की बात करते हैं तो आपको नास्तिकता के आसपास जो बौद्ध, जो ओरिजिनल बौद्ध की बात करते हैं वो ले जाता है। और यदि आप क्या कहते हैं धार्मिक हैं, थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्या क्या है नहीं है, इसका मतलब है कि आप अपना विचार नहीं रख पा रहे हैं, आप दूसरों, आपको जो बचपन से थोप दिया गया है कि आप जो है हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, और उस चीज को फॉलो करते हैं, आप उस पर कभी प्रश्न करने का आपके पास हिम्मत नहीं है, क्या ये सही है, ये क्या गलत है, यदि गलत है तो क्यों गलत है, यदि सही है तो क्यों सही है, आप प्रश्न तो करिए, प्रश्न जब तक करेंगे नहीं तब तक, वही महात्मा बुद्ध बता, मेरे द्वारा नहीं है ये कथन, है ना, ये महात्मा बुद्ध का कथन है, ठीक है? लेकिन अब तो है वैसे महात्मा क्या कहते हैं, अब जो बौद्ध धर्म में देखने को होता है, अब यहाँ पर भी बहुत सारा आपको क्या पाखंड देखने को मिल जाता है, पाखंड के साथ साथ जो है बौद्ध, आपको पता ही है शुरुआती दौर में है हीनयान महायान, उसके बाद कितना भी अब में बदल चुका है। शोले तो आपको बिहार में ही देखने को मिलता है, ठीक है, कि शोले आपको डिवाइडेड भाग है, किसी का कुछ है, किसी का कथन कुछ कहता है, ठीक ना? ये अलग कहानी है। यहाँ पर हम लोग प्रश्न बनाने का सिर्फ प्रयास करेंगे, प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे तो ये पूर्व जन्म पर से हम कहाँ से कहाँ चले गए, ठीक है? तो पूर्व जन्म में है, यही आपको ध्यान रखना है कि पूर्व जन्म आपको बच्चों उसको यहाँ पर कह सकते हैं व्यक्तियों को समझाने का एक तरह से कथाएं था, जातक कथाएं था, और ये 200 आपको पूर्व जन्म की कहानी आपको वर्णन किया गया है, क्या किसमें, आपको जातक में जाकर है, जातक आपको किताब का नाम है जातक में, है ना, जातक की कथाएं, और पूर्व जन्म महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का एक तरह से दर्शाया गया है। लेकिन महात्मा बुद्ध जो है फिर से बार बार वो बोल रहे हैं कि आपको पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते थे। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं, और अगला प्रश्न जो है आपके लिए जो है
अस्थाई बंदोबस्त से कितनी बार बात कर चुके हैं, कहना नामुमकिन है। और बार बार यहां से प्रश्न आता है, और अस्थाई बंदोबस्त ही नहीं आता है, अस्थाई बंदोबस्त के साथ साथ आपको क्या आता है, महलवाड़ी, और महलवाड़ी के साथ साथ आपको क्या आता है, रैयतवाड़ी। लेकिन अभी बात करेंगे किस पे बात करेंगे, केवल अभी बात करेंगे आपको अस्थाई बंदोबस्त पर। और अस्थाई इससे पहले भी यदि प्रश्न आप लोगों को करवाए हैं वीडियो वाले फॉर्म में ही बात करेंगे, वहां पर भी जो है अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पूरी तरह से आपको रिवीजन करवाए थे। यहाँ पर क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है और क्या कह रहा है प्रश्न, आइए देख लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के कारण जो है आपको कौन सी क्या कहते हैं समस्या उत्पन्न होती है, तो आइए देख लेते हैं कि कंपनी ने जो है आपको राजस्व तय किया था, कंपनी ने जो राजस्व तय किया वह इतना अधिक था कि आपको उसको चुकाने में जमींदारों को बहुत परेशानी हो रही थी। ये शुरुआती दिनों का कहानी की बात कर रहा है कि कंपनी जो है जो राजस्व तय किया था वह इतना अधिक था कि उसको चुकाने में जो है जमींदारों को जो है बहुत परेशानी हो रही थी। बिल्कुल शुरुआत की दौर में, ये जब आपको जमीन आपको अस्थायी बंदोबस्त आता है तो शुरुआत के दौर में ये आपको देखने को मिलता है कि शुरुआत के दौर में थोड़ा सा जमींदारों को जो है, इस वजह से आप सुनते होंगे कभी कभी क्या, यदि सही समय पर जो है जमींदार लगान नहीं चुका पाता था तो उसकी जमींदारी जो है एक तरह से नीलाम कर दिया जाता था, दूसरे को दे दिया जाता था। आप पढ़े होंगे इसको जो है सूर्यास्त नियम भी कहा जाता था, है ना। और अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो है किस उस वक्त गवर्नर, यदि बात करेंगे गवर्नर कौन हुआ करता था, तो गवर्नर आपके पास जानकारी है ना, कौन से गवर्नर, तो आपको कॉर्नवालिस हुआ करता था। 1700 आपको 93 की बात करें कि 1793 में आपको कौन हुआ करता था, आपको कॉर्नवालिस हुआ करता था गवर्नर। और इसी वक्त आता है अस्थायी बंदोबस्त आता है। तो जमींदारों के लिए शुरुआती दौर में तो जमींदार क्या कहते हैं, इसको परेशानी होता था, लेकिन जमींदार उसके बाद जो है एकदम फलीभूति एकदम बहुत उसका समर्थक हो गया। देखिएगा आगे लिखा हुआ होगा, जो जमींदार क्या कहते हैं राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। यही बात तो अभी बोले आपको, इसी वजह से जो है इसको सूर्यास्त नियम भी कहा जाता था, है ना। और यहाँ पर जो है आपको पढ़े होंगे कि 10/11 भाग जो है किसको देना पड़ता था, 10/11 आपको देना पड़ता था किसको, कंपनी को। जबकि 1/11 यदि बात करें तो 1/11 जो आपको देखने को मिलता है किसके पास, तो आपको रखना पड़ता था, जमींदार अपने पास रखता था। और किसान को तो कुछ मिलता ही नहीं है, किसान तो एक तरह से जो मजदूरी किया वही मजदूरी है, खेत किसी और का, मालिक कोई और देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आपको इस तरह से जो है ये व्यवस्था ठीक ठाक व्यवस्था नहीं था। यहाँ पर जो है जमींदार को बाद में बहुत फायदा हुआ, ठीक है, क्योंकि एक निश्चित कर दिया था लगान, उतना ही लगान। लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे मान के चलिए कि समय आगे आता है, उसमें क्या पैदावार में क्या होता है, उन्नत क्वालिटी और उन्नत बीज देखने को मिलता है, और कह सकते हैं टेक्नोलॉजी नया आ जाता है, पैदावार क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। लगान आप मान लेते हैं कि आपको क्या कहते हैं, जो 1700 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या, 93 में, है ना। तो 1793 में जो लगान मान लेता है कि 10 रुपया रख दिया, मान लिए कि 10 रुपया रख दिया, और 98 में आइएगा कि क्या 10 रुपया आपको लगान रहेगा, तो फिक्स कर दिया था कि आपको 10 रुपया देना है। तो अब आने वाले दिनों में तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन होगा, तो स्वाभाविक बात है कि आपको मुद्रा की क्रय शक्ति तो कमजोर हो जाएगी, और लेकिन देखने को मिलेगा ज्यादा दाम, लेकिन क्रय शक्ति क्या होते हुए दिखाई पड़ेगी, कमजोर होते हुए दिखाई पड़ती है। ये सब सभी को यदि जोड़ते हैं तो शुरुआती दिनों में ये कह सकते हैं कि एक तरह से इसकी आलोचना किया जाता है जमींदारों के द्वारा, लेकिन बाद में जो है इस व्यवस्था से जमींदारों की स्थिति में सुधार तो आया, किंतु कंपनी को जो है कोई लाभ नहीं हुआ। यही तो बात है। बाद में क्या होता है, जमींदार इसका एकदम समर्थक रहता है, ठीक है। जितने भी आपको राजा राम मोहन राय सबके जो परिवार के सदस्य सब जो है, भी वहां से देखने को मिलता है, उस सब एरिया के व्यक्ति सब, तभी आपको यहाँ पर क्या रविन्द्रनाथ टैगोर सब कह सकते हैं, उनके जो व्यक्ति सब, उनके सब जो परिवार, उनके पिता सब जो हुआ करते थे, सभी यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है क्या, ये इसका समर्थक आपको देखने को मिलता है ना। तो ये क्योंकि यहाँ पर जो है जमींदारों की स्थिति में काफी सुधार होती है, और लेकिन कंपनी को बाद में लाभ ही नहीं होने लगा। और इसके अंतर्गत जो है जितना भी बगीचा उगीचा रखा गया था उस वक्त जमीन आपको अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत, जमींदार के अंतर्गत, तो जमींदार क्या करता था, बाद में समझ में आ गया, उसको ट्रिक समझ में आ गया कि कहां पर जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, कह सकते हैं कि लूप लाइन के अंतर्गत जो है निकलने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर जो है समझ गया कि आप जमीन खेती से अच्छा क्या है, यहाँ से वहां बगीचा लगवा दो, ठीक है, आम बेचा जाएगा, है ना। और आम जो है किसके अंतर्गत रहेगा, पूरा का पूरा एक तरह से जमींदार के अपने पास, क्योंकि कंपनी उसको बोला कि चाहो तुम ही रखो अपने पास। इस तरह से जो है जमींदार समझ चुका था कि कहां पर खामियां है, उस खामियां को जो है अब समझ में आ गया। इसी वजह से जमींदार को बाद में बहुत फायदा हुआ, और कंपनी को कोई लाभ यहाँ पर होते हुए नहीं दिखाई पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाता है, उपयुक्त तो सभी सही है। पूरी तरह से आप अस्थायी बंदोबस्त के बारे में पूरी कहानी पढ़े होंगे, तो आपको ये सब जो भाषा बात किया गया है आपको समझ में आया होगा। यदि आप अस्थायी बंदोबस्त के बारे में कहानी से नहीं पढ़े हैं, केवल फैक्ट रटे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चले आगे, क्या कोई दिक्कत, कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आते हैं बनाते हैं, क्या बात है, आते हैं देखते बनाते हैं, है ना। समय के अनुसार से चलेंगे, और समय के अनुसार से जो है जस्ट इसके बाद जो है क्लास भी है, इसी वजह से जो है आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। आपको खुर्दा विद्रोह है, क्या है, खुर्दा विद्रोह, थोड़ा सा नीचे
चलिए ठीक है, तो इधर कर देते हैं, अब तो ठीक है। आ जाते हैं, थोड़ा सा हम हट जाते हैं जिससे कि आपको पढ़ने में सुविधा हो। आपको खुर्द क्या है, खुर्दा विद्रोह है। खुर्दा विद्रोह जो आपको देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है, कहाँ पर देखने को मिलता है, आपको सभी लिखा हुआ है। जो आपको खुर्दा विद्रोह देखने को मिलता है, ये आपको किस क्षेत्र में, चलिए नहीं लिखा है, चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या पहले लिखा हुआ है। ये आपको 1790 ईस्वी में देखने को मिलता है। और खुद ये जो आपको आंदोलन देखने को मिलता है 1790 में कहाँ से, ये आपको आंदोलन देखने को मिलता है 1817 ईस्वी में। क्या है, यह आपको जो खुर्दरा खुर्दरा खुर्दा आ जाता है, खुर्दा जो आपको विद्रोह देखने को मिलता है, ये कब आपको 1800 कब आपको 17 में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है, 1800 आपको 17 में देखने को मिलता है ना। ठीक है, 1817 में यहीं पर पहला लाइन ही आपको देखने को मिलता है। और किस क्षेत्र में, यदि बात करें कि आपको खुर्दा विद्रोह जो आपको किस क्षेत्र में, तो आपको ओडिशा में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है, ये ओडिशा के क्षेत्र में आपको 1817 ईस्वी में देखने को मिलता है। और यही लाइन आपका गलत हो जा रहा है इसका, चलिए यहाँ तो एक लाइन गलत हो गया। इसका नेतृत्व आपको, जो खुर्दा विद्रोह है, इसका नेतृत्व आपको किसको, बख्शी जगबंधु के द्वारा, बिल्कुल सही लाइन लिखा हुआ है। और पायका जो किसान हुआ करता था, पायका ने जो थाने और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर जो हमला किया, बिल्कुल किया था, ये सही लाइन लिखा हुआ है। इस विद्रोह में जो है रैयत, रैयत मतलब किसान कह सकते हैं, पायका वही से आता है, जमींदार दोनों जो है शामिल हुआ करता था। रैयत मतलब किसान, जमींदार दोनों शामिल होता था। ठीक है, और 1817 की घटना है, ओडिशा के क्षेत्र की घटना है। और इसका आंसर कौन सा बन जाएगा, एक को हटा दीजिए तो 2 3 आपको 4 बनते हुए दिखाई पड़ेगा। आंसर कौन सा बन जाएगा, बी नंबर आंसर बनेगा। कौन सा आंसर बनेगा, बी नंबर, बिल्कुल सही आंसर जा रहा है, बी नंबर आंसर बनेगा। चलिए आगे अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, अगला प्रश्न बनाते हैं, स्वदेशी आंदोलन के बारे में कथन है। स्वदेशी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आपको परेशानी ना हो पढ़ने में। ठीक है, किताब का एकदम किताब से ही है, पीडीएफ आपको तैयार नहीं किए हैं। जो किताब में है, क्वेश्चन मेरा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप अपना क्वेश्चन एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन निकाल दे रहे हैं। क्वेश्चन मेरा नहीं, किताब का क्वेश्चन है, और इसी वजह से आपको ध्यान रखना है, दूसरे का क्वेश्चन है लेकिन आपको करवा रहे हैं, आंसर तैयार करवा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है और थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा, अच्छे से आपको पढ़ना होगा। और पूरा आप वीडियो देखते हैं तभी आपको समझने में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। आ जाते हैं स्वदेशी आंदोलन के आपको परिणाम स्वरूप आपको क्या परिवर्तन होते हुए दिखाई पड़ता है। तो स्वदेशी आंदोलन का आपको अनेक कपड़ा मिले और साबुन क्या कहते हैं, माचिस कारखाने, हैंडलूम, हम पढ़ते हैं इधर पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों से आपको पीछे पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, पढ़ते हम लोग सीधा पढ़ते हैं। यहाँ पर देखने को होता है अनेक आपको कपड़े आपको मिले, साबुन आपको, माचिस कारखाने आपको, हैंडलूम कि आपको उद्यम मतलब कि आपको देखने को होता है, कारखाना कह सकते हैं कि आपको राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां आपको खुली थी, बिल्कुल खुली हुई थी। सही बात है, बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। और आगे पढ़ते हैं तो अगला लाइन आपको बी नंबर में देखने को, आप पढ़िएगा, पीछे हट जाए, चलिए आप पीछे पढ़िएगा, पीछे पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखिएगा। आपको राष्ट्रवादी, आपको काव्य गद्य, आपको क्या है, आपको राष्ट्रीयवादी, आपको काव्य गद्य, पत्रकारिता का विकास आपको देखने को होता है, बिल्कुल ठीक है, पत्रकारिता का विकास भी आपको देखने को मिलता है। आगे चल के ले लेते हैं अगला, यहीं पर ले लेते हैं लाइन। तो 15 अगस्त 1906 को जो राष्ट्रीय आपको शिक्षा क्या कहते हैं परिषद की स्थापना करते हुए दिखाई पड़ती है, तो ये भी आपको बिल्कुल सही है। इसका मतलब है आपको 1 2 3 बिल्कुल सही है, सभी बिल्कुल सही है। ठीक है, जब सभी बिल्कुल सही है तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं कि बात करें गांधी इरविन समझौता के बारे में। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता देख लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता क्या है। गांधी इरविन समझौता आप लोग पढ़े होंगे, है ना। चलिए 5 मार्च 1900 कब, ठीक है, आइए ये बात करते हैं। अरे 1931 क्या कहाँ जाएगा, 5 मार्च 5, ठीक है ठीक। यहाँ आते हैं गांधी इरविन समझौता। ठीक है, 5 मार्च 26 से 31 रहता है, तो यहाँ पर आपको 5 मार्च 1931। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, असत्य कथन को छांटने के लिए बात कर रहा है कि कौन सा कथन असत्य कथन है। सरकार जो है हिंसक अहिंसक सभी प्रकार के क्या कहते हैं राजनीतिक बंदियों को जो है रिहा करने पर सहमत हो जाते हैं। यहां पर ध्यान रखना है कि सरकार आपको हिंसक अहिंसक सभी प्रकार के आपको क्या राजनीतिक आपको बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो जाते हैं। क्या गलत लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। सरकार जो है हिंसक अहिंसक सभी प्रकार के पूछ रहा है कि आपको बंदियों को जो है रिहा करने पर, ये सही कहां लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है ना। अब प्रश्न क्या पूछ रहा था, कौन सा कथन कि आपको असत्य है, तो असत्य तो ये बिल्कुल आपको देखने को मिलता है कि आपको गलत ही लिखा हुआ है कि सरकार जो है हिंसक और अहिंसक, तो जो भी आपको हिंसा में, और आपको कहानी यहीं से तो बनती है कि कहा जाता है कि जो अहिंसक होते हैं और जो हिंसा में लिप्त हैं उनको क्या किया जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। अविनाश जी आइए। यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा जो आपको हिंसक अहिंसक, और सरकार के द्वारा यदि बात करें कि आपको हिंसक है, और यहीं पर तो कहानी बनती है कि हिंसक आपको जो व्यक्ति हिंसा में लिप्त होता है, गांधी जी के द्वारा नहीं कर सकते, उसमें आपको एक तरह से जो संधि की जाती है, वहां पर था कि जो हिंसा में लिप्त है उनको नहीं छोड़ा जाएगा, और उसके बाद जो है सभी को छोड़ दिया जाता है। तो यहीं पर जो है भगत सिंह जो है
बच जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, बचते नहीं है, एक तरह से गिरफ्तार ही रहते हैं ना, छूट जाते हैं, कह सकते हैं कि भगत सिंह जो है इसके अंतर्गत नहीं आ पाते हैं तो छूट जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस समझौता में जो है नमक बनाने का अधिकार दे दिया गया था, बिल्कुल अधिकार दे दिया गया था, और गांधी जो है विदेशी वस्त्रों का और शराब की दुकानों पर धरना देने के अधिकारों को जो है समाप्त आपको देखने को मिलता है कर दिया गया था। क्या ये गलत लिखा हुआ है या असत्य लिखा हुआ है? तो आपको देखने को मिलता है इस समझौता के तहत जो नमक बनाने का अधिकार बिल्कुल ठीक है, और विदेशी वस्त्रों को और शराब की दुकानों पर धरना देने के अधिकारों को समाप्त कर देगा। तो ये बिल्कुल ठीक कह सकता है कि आपको क्या लिखा हुआ है, सत्य लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि सभी जो है आपको लाइन क्या लिखा हुआ है देखने को मिल रहा है, आपको दोनों जो लाइन आपको देखने को मिल रहा है दोनों एक तरह से क्या है आपको। चलिए यहाँ पर एक लाइन ध्यान रखना है, इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तो क्या दिया गया था बिल्कुल, और विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर जो है धरना देने के अधिकारों को समाप्त कर दे। अरे यहाँ पर ठीक है, समाप्त नहीं किया था, अधिकारों को क्या क्या था बोला, क्या यहाँ पर है कि दुकानों की धरना पर समाप्त नहीं, आप धरना दे सकते हैं, समाप्त नहीं किया था, क्या बोला कि आप धरना दे सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। बोला कि जो पहले जो हम लोग रोकते थे तो कोई बात नहीं है, यदि आपको आवश्यकता लगेगा कि आपको शराब की दुकान पर धरना देने की आवश्यकता है तो आप शराब की दुकान पर धरना दे सकते हैं, दे सकते हो होगा, ठीक है। का मतलब क्या है, आपको दोनों लाइन गलत लिखा हुआ है, ये भी है हिंसक अहिंसक आपको लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है, दोनों लाइन गलत हुआ है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको आपको ए और बी दोनों देखने को मिलता है, ठीक है ना, समझ में आ चुका होगा। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। चलिए ये तो आप प्रश्न प्रश्न बना चुके हैं, नहीं बनाए, चलिए कौन सा 1857 के विद्रोह नहीं बनाए, आइए देख लेते हैं 35 नंबर का प्रश्न। और 35 नंबर में के प्रश्न में आपको क्या है कि आपको 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश आपको प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने की बात करेंगे। एकदम विचार, पूरा विचार है आज, है ना, प्रश्न जो है पूरा विचार विचार है, फैक्ट आपको कम है। चलिए, प्रांतों में आपको निश्चित आपको अनुदान देने के लिए जो है 1882 ईस्वी में जो है समाप्त कर दी गई थी। और उसके बाद जो है कि पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने के लिए, चल बिल्कुल ठीक है, और पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य तो नहीं है, बिल्कुल ये भी सत्य है, आपको प्रांतों में निश्चित अनुदान देने के लिए जो है आपको व्यवस्था 1882 ईस्वी में कर दी गई थी, बिल्कुल आपको ठीक है, सत्य है। और उसके बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, केंद्रीय आपको प्रांतीय वित्त आपको अलग करने की दिशा में जो है पहला आपको कदम 1870 ईस्वी में लॉर्ड में, बिल्कुल लॉर्ड में उस वक्त आपको शासन हुआ करता था, उठाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या, दोनों सही है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ना तो आपको असत्य पूछ रहा है तो असत्य दोनों में से कोई नहीं है, तो ना तो 1 ना तो 2, दोनों में से कोई नहीं है असत्य, तो आंसर बन जाएगा आपको डी नंबर आंसर बन जाएगा। ले लेते हैं अगला प्रश्न, ले लेते हैं पुरातत्व विदों ने जो है जनपद नामक आपको इकाइयों की कई बस्तियों को खुदाई की थी, ये बस्तियां जो निम्नलिखित में से किस स्थान से नहीं मिला है। अब देखिए पुरातत्वविद जो है आपको बहुत जगह से क्या करते हैं, खुदाई करवाते हैं, और खुदाई करवाते हैं तो आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्थान जो है यहाँ पर से पुरातत्वविदों की आपको इकाई बस्तियों की खुदाई तो किस स्थान से नहीं मिली है। आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, हस्तिनापुर आपको क्या कहता है, पुराना आपको किला लिखा हुआ, पुराना किला कहने का मतलब क्या है, जल्दी से बताइए, पुराना किला कहने का मतलब क्या है। तो पुराना किला कहने का मतलब है आपको नई दिल्ली, जो आपको देखने को मिल रहा है पुराना दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली पढ़े होंगे ना, तो दिल्ली में आपको ये पुराना किला कहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप दिल्ली, आप यदि नहीं जानकारी है आपके पास तो लिख लीजिएगा। तो दिल्ली का जो आपको कह सकते हैं कि आपको पुरानी दिल्ली के पास जो है आपको दिल्ली लिखा, यहाँ पर क्या है आपको दिल्ली जो देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हिंदी में आपको दिल्ली पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में दिल्ली पढ़ते हैं, तो आपको पुराना किला जो है कहाँ पर है, दिल्ली में है। कौशाम्बी आप लोग जान ही रहे हैं, और उसके बाद हस्तिनापुर जान ही रहे हैं, अतिरंजी खेरा के बारे में जान रहे हैं, और अतिरंजी खेरा आपको देखने को मिलता है खुदाई आपको बिल्कुल, आपको हस्तिनापुर बिल्कुल, और उसके बाद क्या कहता है पुराना किला में बिल्कुल आपको देखने को क्या मिल रहा है, जनपद नामक जो इकाइयों की कई बस्तियां जो खुदाई की, और ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान से नहीं मिली है, तो नहीं मिली है आपको कहां से, कौशाम्बी से। कहां से नहीं मिली है, आपको आंसर क्या बनेगा, कौशाम्बी से आंसर मिलेगा। आगे ले लेते हैं कि आपको निम्नलिखित आपको क्या है, तुर्क के बारे में बात कर रहे हैं ना, निम्नलिखित में से आगे है लिखा हुआ, चलिए यहीं पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आपको किस तुर्क सरदार ने जो है गजनी को अपनी राजधानी बनाकर जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, तो किसके द्वारा थी, ये अल्पतगीन, ये तो आंसर बिल्कुल, आंसर बिल्कुल छोटा सा प्रश्न हो जा रहा है, ये अल्पतगीन के द्वारा, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है किस तुर्क सरदार के द्वारा जो है आपको गजनी को जो है अपनी राजधानी बनाकर जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, ये तो अल्पतगीन के द्वारा, ठीक ना। आगे ले लें, अगला प्रश्न ले लें कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, नंबर आपका हो चुका है, कहां तक हो चुका है, 37 नंबर तक। चलिए हम लोग थोड़ा सा जल्द जल्द प्रश्न करते हैं क्योंकि समय है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है आपका बन रहा है। कूट में देखिए फिर से आपको क्या पूछ रहा है कि आपको मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में बात कर रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में, और मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, प्रश्न पढ़े होंगे, तो आइए देख लेते हैं क्या प्रश्न यहाँ से तैयार हो रहा है।
मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में आपको निम्नलिखित में से आपको पूछ रहा है कि कथनों पर आपको विचार करना है। इनके शासनकाल के आपको तमिश्रीन आपको नेतृत्व में मंगोल सिंध पर आक्रमण किया था, बिल्कुल आक्रमण किया था। आपको मंगोल का आक्रमण जो है किसके आपको नेतृत्व में किया गया था? तमिश्रीन के नेतृत्व में ही किया गया था आक्रमण। और मोहम्मद बिन तुगलक के सिंध पर क्या कहते हैं विजय प्राप्त की थी, तथा आपको कलानौर से पेशावर तक जो है अपना अधिकार स्थापित किया था। यहाँ पर भी ये क्या देखने को मिलता है? बिल्कुल ये सही देखने को मिलता है। जबकि अलुग गुरसाप्स आपको क्या कहता है विद्रोह जो है इन्हीं के साथ, अरे अरे गुरसाप यहाँ पर कहाँ का, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर जो है आपको बाद, ये तो बहुत पहले, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। ये आंसर नहीं होगा। आपको कौन सा आंसर बनेगा? केवल आपको क्या 1 और 2 देखने को मिलता है। क्या देखने को मिल रहा है? केवल आपको 1 और 2 आंसर बनेगा। केवल आपको क्या बनेगा? आपको बनेगा ए नंबर आंसर बनेगा। आ जाते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। आपको कलकत्ता आपको एडवर्टाइजर क्या है? एडवर्टाइजर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद जो है आपको किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपको किसके द्वारा? तो एडवर्टाइजर जो कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं आपको सीधी सी प्रकाशन जो है कर सकते हैं क्या? प्रचार। एडवर्टाइज मतलब क्या होता है? एक तरह से प्रचार। और एडवर्टाइज जो है कहाँ पर पहला जो है समाचार पत्र आता है, किसका आता है? 1780 ईस्वी में। तो 1780 ईस्वी में आता है जेम्स ऑगस्टस हिक्की का। ये पढ़े होंगे आपको। 1780 ईस्वी में पहला समाचार पत्र आपको बंगाल से अंग्रेजी में प्रकाशन किया जाता है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की का। और जेम्स ऑगस्टस हिक्की का, और यही आपका आंसर भी बनता हुआ, यही तो लिखा हुआ है आपको, कलकत्ता जनरल आपको एडवर्टाइजर किसके द्वारा जो है आपको शुरू किया गया था। तो ये आपको देखने को मिलता है क्या? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और समाचार पत्र के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका आंसर भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैन धर्म आपको ईश्वर की क्या है? आस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने के लिए बात कर रहा है कि जैन धर्म से संबंधित आपको क्या सही है या नहीं सही है। चलिए देख लेते हैं। आपको जैन धर्म ईश्वर का अर्थ क्या होता है? मुक्त आत्मा। बिल्कुल क्या लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है ना। सत्य के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन आपको सत्य है, नीचे में कूट दिया हुआ है। तो ध्यान रखना है कि जैन धर्म ईश्वर की क्या कहते हैं अर्थ है क्या? आपको मुक्त आत्मा, बिल्कुल ठीक है। और जैन किसी भी रूप में जो है ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं। ईश्वर के रूप में पूजा तो बिल्कुल, ये आजकल आप देखिएगा कि आपको ईश्वर के रूप में तो पूजा करता है, महावीर का एकदम तस्वीर लगा लगा के और फोटो लगा के और कहीं पर भी मंदिर लगा करके आपको देखने होता है। आपको ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा क्या करते हैं? करते हैं, ठीक है। ये आपको लाइन नहीं होगा, है ना। ऐसा कहाँ भाई जगह महावीर का एकदम पूरा का पूरा आपको लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? कह सकते हैं मूर्ति लगा दिया है और पूजा करता है। तो पूजा तो करता ही है ना। पूजा पूछ रहा है कि नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है कि पूजा ये करते हुए दिखाई पड़ता है। जैन धर्म यह नहीं मानता है कि ब्रह्मांड जो है एक ईश्वर ब्रह्मा द्वारा जो है सृजित है। ये तो हिंदू धर्म का है ना मान्यता। जैन धर्म ये क्यों मानेगा? तो जैन धर्म यह नहीं मानता है कि आपको ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्मा द्वारा जो है सृजित है, बल्कि आपको ब्रह्मांड स्वयं आपको शासित और शक्तिशाली होती है। ये हिंदू का है। ये कथन किसका है? हिंदू का बाबू, ठीक है। ये हिंदू का कथन है। जैन धर्म का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आपको आंसर कौन सा बन जाएगा? क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको यह जैन धर्म नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं मानता है। तो यहाँ भी ये सही बयान लिखा है। ये क्या पूछ रहा है कि जैन धर्म नहीं मानता है ना, तो ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आपको ये भी सही लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 2 नंबर बिल्कुल नहीं होगा, 1 और 3 देखने को मिलता है। तो 1 और 3 बनाइए, कौन सा 1 और 3 होगा? आंसर आइए 1 और 3 पर, कौन सा 1 और 3 है? आंसर आपको सी नंबर आंसर बन रहा है। कौन सा बन रहा है? आंसर आपको सी नंबर बन रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। शाहजहां के द्वारा तख्त ए ताउस, आसान सा प्रश्न है कि तख्त ए ताउस, ठीक है। और तख्त ए ताउस पर यही पूछ रहा है कि कौन सा क्या कहते हैं अंतिम मुगल बादशाह है। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं होंगे कि जो कि नहीं बनाए होंगे, है ना। प्रश्न को यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर शाहजहां के द्वारा जो है आपको निर्मित आपको तख्त ए ताउस, ठीक है। अब तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो है शाहजहां के द्वारा जो है निर्मित आपको तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन सा था? तो अंतिम मुगल बादशाह ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा है कि जो कि नहीं जानते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में? तो मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तो मोहम्मद शाह रंगीला। और इसी के समय में आपको होता है किसका युद्ध होता है? आपको करनाल का युद्ध देखने को होता है। 1739 ईस्वी में देखने को होता है करनाल का युद्ध देखने होता है। और करनाल के युद्ध में हो जाता है, पराजित हो जाता है। और उसके बाद जो है तहस नहस आपको एकदम पूरी तरह से किया जाता है। कहाँ पर? दिल्ली के क्षेत्र में, है ना। और दिल्ली के क्षेत्र में आपको कहानी पढ़े होंगे, क्या कहते हैं इसको जो है क्या किया जाता है? एक तरह से बुलाया जाता है ना। तो नादिर शाह का आपको अटैक होता है। और नादिर किसके द्वारा? ये जानते हैं ना किसका लिखा नहीं है? नादिर शाह, चलिए कोई बात नहीं है। तो नादिर शाह का आपको 1739 ईस्वी में आपको नादिर शाह अटैक करता है। और नादिर शाह का जब आक्रमण होता है 1739 ईस्वी में, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है भाग ही जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये देखने को होता है जो भी एकदम दिल्ली को तहस नहस करके लूट लाट करके एकदम यहीं से आपको मयूर सिंहासन भी लूटते हुए आपको देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखना है, मोहम्मद शाह रंगीला। आगे जाए, आ जाए अगला प्रश्न ले लेते हैं। सतनामी आपको विद्रोह के बारे में। और सतनामी विद्रोह ध्यान रखना है, सतनामी विद्रोह आपको मुगल शासक के किस समय में होता है? तो आपको याद रखना होगा किसके समय में? औरंगजेब के समय में। सबसे पहले हम लोग सतनामी आपको विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। 1600 आपको संतावन, सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको 1657 यहाँ पर बात कर ले। यहाँ पर आपको लिख देते हैं 1657 जो है सतनामी आपको स्टार्ट किया जाता है।
सतनामी पहले विद्रोह नहीं रहता है, सतनामी एक तरह से संप्रदाय है, ठीक है। और ये किसके द्वारा चलाया जाता है? सतनामी संप्रदाय यहाँ पर जो है आपको वीरभान के द्वारा, किसके द्वारा ये प्रारंभ किया जाता है? वीरभान के द्वारा प्रारंभ किया जाता है 1757 में, ठीक है। अरे 1757 1657 में, कब? 1600 आपको ये 57 में देखने को मिलता है आपको सतनामी आपको संप्रदाय। क्या है? सतनामी संप्रदाय, बार बार बोल रहे हैं, पहले विद्रोह नहीं होता है, ये संप्रदाय बनता है। और इसके द्वारा जो धीरे धीरे यहाँ पर जो है इसको कुछ आपको सतनामी को मार दिया जाता है, आपको मुगल शासक के द्वारा जो है आपको मार दिया। उसके बाद जो है पूरी जो सतनामी है एकदम इसके विरोध में आता है। कब? 1672 में सतनामी आपको 1672 ईस्वी में जो है औरंगजेब के समय जो है विद्रोह आपको पूरी तरह से विरोध करता है इसका, और यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ता है आपको विद्रोह देखने होता है, सतनामी विद्रोह। कहाँ पर? औरंगजेब के समय में। आ जाए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। निजी आपको प्रयोज्य आय से देखने को मिलता है, निजी प्रयोज्य आय में से आपको जोड़ देना है। देखिए एक होता है, आप पढ़े होंगे, क्या पढ़ते होंगे? ये राष्ट्रीय आय पढ़ते होंगे, और राष्ट्रीय आय जो आपको शुद्ध राष्ट्रीय आय पढ़ते होंगे, एनएनपी पढ़ते होंगे, और एनएनपी में आपको जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है? आपको अप्रत्यक्ष कर सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर को आपको जोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? चलिए यहाँ पर परिवार संबंधित पूछ रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा आपको निजी आय से परिवार के द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर को जो है क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो है अप्रत्यक्ष कर को रखेंगे। निजी आय से क्या करेंगे? परिवार के द्वारा चुकाए गए, परिवार के बारे में है, आपको एक फर्म के बारे में पूछ रहा है, तो आपको निजी आय से क्या करेगा? परिवार के द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर से जो है घटाने के बाद जो प्राप्त आय होती है उसी को क्या बोला जाता है? आपको निजी प्रयोज्य बोला जाता है। प्रयोज्य जबकि बोलते हैं कि प्रयोज्य आय किसको बोलते हैं? तो आपको जितने भी आपको राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय में सीधी सी बात है कि अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देता है। तो आपको राष्ट्रीय आय से थोड़ा सा अप्रत्यक्ष कर को जोड़ेंगे, क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, स्वाभाविक बात है ना। ये आपको आंसर बनेगा, क्या बनेगा? आंसर आपको बनेगा सी नंबर आंसर बनेगा, बिल्कुल सी नंबर आंसर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न आ जाता है कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी आपको क्या कहते हैं अल्पाधिकार की परिभाषा के रूप में अनुरूप है? चलिए अल्पाधिकार, तो अल्पाधिकार देखने को क्या मिलता है? देखिए सबसे पहले अल्पाधिकार आपको देखने को मिलता है कि अल्पाधिकार है ना, कि अल्पाधिकार, अल्पाधिकार कहते किसको है? तो वैसा फर्म कह सकते हैं जो कि बाजार में तो है, प्रतिस्पर्धी भी है, लेकिन सीमित है। क्या है? सीमित है, कम है, 2 है, 4 है, 5 है, ज्यादा ऑप्शन नहीं है। यदि बाजार की यदि बात करें, ऑप्शन की कमी है। अब देखिए ऑप्शन की कमी आपको ऑप्शन इसको पकड़ना पड़ेगा। ऑप्शन की कमी बोल रहे हैं कि आपको निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि अल्पाधिकार, तो वैसा कह सकते हैं कि आपको फर्म कह सकते हैं, वैसा फर्म जहां पर प्रतिस्पर्धी बहुत कम है, मार्केट में 2-4 ही कंपनियां हैं, और 2-4 कंपनियां हैं वही अपने आप को, उसके बाद जो है कोई कंपनियां में निवेश भी ज्यादा नहीं कर रहा है, कंपनियां तो हैं लेकिन क्या कहते हैं बहुत कम कंपनियां हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसी कौन सी कंपनियां हैं कि जो कि बहुत सारी कम कंपनियां हैं। नाई की दुकान हर गली, हर जगह, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रोड से लेके, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का आपको कहीं पर भी जाइए, ठीक है, आपको गांव से लेके मुंबई, दिल्ली, हरियाणा कहीं पर भी कोई कमी नहीं है बार्बर शॉप की कमी, सभी जगह आपको भरमार देखने को मिलेगा। तो छोड़ ही दीजिए, बात ही छोड़ दीजिए इसका। गेहूं पैदावार करने वाले किसान, क्या गेहूं पैदा करने वाले किसान क्या 2 ही 3 ही देखने को मिलता है? बहुत सारा है, एक क्या बहुत सारा है। जहां भी जाइए, जिस भी गांव जाइए, उस गांव में ही तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, है ना। तो पूरा इंडिया की बात ही छोड़। अब गैसोलीन आपको स्टेशन, गैसोलीन स्टेशन के बारे में बात करना है कि आपको जो पेट्रोलियम जो आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, तो पेट्रोल पंप क्या एक ही दो गो है? आज कहीं कहीं पर तो जाइएगा तो बहुत सारा पेट्रोल पंप है, कहीं इस मोहल्ले में है, कहीं अगला मोहल्ले में है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दूरी पर तो आपको पेट्रोल पंप मिल जाता है। ये पूरे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इंडिया में भी आपको बहुत सारा पेट्रोल पंप है, तो ऐसा नहीं कि पेट्रोल वाले का कमी है, पेट्रोल पंप वाले का। तो गैसोलीन स्टेशन का कोई कमी नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं बनेगा। हम बार बार आपको बोल रहे हैं क्या कि आपको बन रहा है अल्पाधिकार, क्या जो बाजार में कम से कम सीमित कंपनियां हैं, 2-4 ही कंपनियां हैं। सिगरेट उद्योग, उद्योग लिखा हुआ है, सिगरेट बेचने वाला नहीं बोल रहा है। क्या लिखा हुआ है? सिगरेट आपको उद्योग, तो ध्यान रखना है सिगरेट उद्योग जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगा मार्केट में, है ना। मार्केट में कुछ ही गिनी चुनी आपको कंपनियां देखने को मिलता है, 10 से 12 कंपनियां हो सकती है, होगी, ठीक है। अब क्या है हमको नहीं मालूम है ना। सिगरेट बनाने वाली जो आपको देखने को मिलता है 10 से 12 आपको कंपनियां हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है? सीमित है, और सीमित जो है अल्पाधिकार है ना। अल्प मतलब हो जाता है आपको यहाँ पर कमी, अधिकार मतलब क्या? कमी है, अधिकारों की यहाँ पर कमी देखने को मिल रहा है क्या? सिगरेट वाले उद्योग में, और सिगरेट वाले उद्योग की आंसर बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा मेरा? सिगरेट उद्योग बनेगा। ले ले अगला प्रश्न ले ले। पूर्ति मांग नियम, ठीक है, निर्धारित आपको कर लेती है। यह किसकी कथन, ये किसका कथन है? आपको जेबीसे का, किसका कथन है? ये जेबीसे का, तो याद रखना है जेबीसे का। ये डायरेक्ट कथन पूछ रहा है तो कथन पर ही आते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। मुखौटा आपको लोक नृत्य है, और मुखौटा लोक नृत्य आपको कहां पर देखने को मिलता है? मुखौटा लोक नृत्य आप लोग पढ़े होंगे, मुखौटा लोक नृत्य कहां पर देखने को मिलता है? चलिए पहले प्रश्न पढ़ चुका है ना।
मुखौटा लोक नृत्य आप लोग पढ़ चुके होंगे, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पढ़े होंगे? अरुणाचल प्रदेश में। और यदि बात करें पंजाब में, तो पंजाब में सबसे ज्यादा है ना शादियों के दिनों में जो नाचते हैं आपको क्या? भांगड़ा और गिद्धा। भांगड़ा भांगड़ा बोल रहे, भांगड़ा और क्या क्या, अरे हाँ सही है, भांगड़ा और क्या? गिद्धा। भांगड़ा जो डांस आप लोग करते हैं, और गिद्धा डांस जो महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। भांगड़ा आपको सभी के द्वारा, महिला पुरुष सबके द्वारा, ठीक है। भांगड़ा और क्या है उसके बाद? गिद्धा आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? पंजाब में देखने को मिलता है। और यदि बात करें राजस्थान में, तो सबसे फेमस जो आपको देखने को मिलता है घूमर, आप नाम सुनेंगे, घूमर पनिहाड़ी, ठीक है। घूमर और पनिहाड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और यदि बात करें आपको क्या कहते हैं सिक्किम में, तो मारूनी और संगनी याद रख लीजिएगा। बहुत सारा होता है लेकिन यहाँ पर मारूनी और संगनी याद रखिएगा, 1 2 3 याद रखना है, जो कि सर्वाधिक पूछा जाता है। मारूनी और संगनी कहाँ पर देखने को मिलता है? सिक्किम में देखने को मिलता है। यहाँ पर देखने को मिलता है घूमर, आप पढ़े होंगे घूमर। और उसके बाद पंजाब में क्या? पंजाब में आपको भांगड़ा, है ना, क्या देखने को मिलता है? भांगड़ा देखने को मिलता है। भांगड़ा जो आपको डांस किया जाता है। और उसके बाद क्या कहता है? गिद्धा जो किया जाता है, गिद्धा डांस है। और गिद्धा जो है सर्वाधिक पूछा जाने वाला डांस है आपको महिलाओं के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश में तो आपको पता ही है, अरुणाचल प्रदेश मुखौटा लोक नृत्य। और यही प्रश्न था कि मुखौटा लोक नृत्य आपको कहां पर देखने को मिल रहा है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? पुस्तक और पुस्तक को मिलान करने के लिए बात कर रहे हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? इंडिया विंस फ्रीडम जो है आपको अब्दुल कलाम आजाद, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल अलाइन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आपको एसेज ऑन जो गीता लिखा हुआ है आर.के. नारायण, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और आपको कन्वीनियंट, आपको एक्शन, कन्वीनियंट एक्शन जो है नरेंद्र मोदी, किसके द्वारा? कन्वीनियंट एक्शन नरेंद्र मोदी। जबकि हिंद स्वराज जो है किसके द्वारा? आपको यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है कि हिंद स्वराज किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो आपको ए का ए, बी का बी, और उसके बाद सी का डी, क्या है यहाँ पर आंसर? क्या बन, चलिए ये क्या पूछ रहा है? अरे आर के एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, और पूछ रहे मिलान नहीं है। आप यहाँ एसेज ऑन गीता, यहाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पर ध्यान, एसेज ऑन जो, एक मिनट, एसेज ऑन और ये गीता जो आपको अरविंद घोष, ये ठीक है, अब ठीक है। अरविंद एसेज ऑन गीता जो है अरविंद घोष, याद रखिएगा, अरविंद घोष के द्वारा। और ये ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, ये आंसर बिल्कुल सही है ना। तो इंडिया विंस आपको फ्रीडम जो है अब्दुल बोल रहा है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा, बिल्कुल सही है। एसेज ऑन जो गीता है आपको आर.के. नारायण नहीं होगा, इसका क्या होगा? अरविंद घोष होगा। और कन्वीनियंट आपको एक्शन जो होगा किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। हिंद स्वराज किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए इसमें से 4 में से आपको आंसर बन जाएगा, तब बनेगा क्या बनेगा? 1 नंबर आंसर बनेगा। चलिए ठीक है। शास्त्रीय नृत्य, यदि बात करें कि शास्त्रीय नृत्य आपको मिलान करना है कि कौन सा मान के चलिए कि नृत्य कहां पर करती है? कल्याणी अम्मा जो आपको देखने को मिलती है, क्या मोहिनी अट्टम है ना? क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, तो आइए बातचीत करते हैं। सुमेलित आपको कौन सा नहीं है? और उसके बाद क्या कहते हैं? कल्याणी आपको अम्मा देखने को होता है। मोहिनी अट्टम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद आपको संयुक्त पाणिग्रही जो आपको है ओडिसी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हेमा मालिनी जो आपको भरतनाट्यम सही लिखा हुआ है, तो सही लिखा हुआ क्या नहीं है आपको? बी नंबर में झावेरी बहने, आपको जो बात कर डांस जो करती है झावेरी बहने, 4 बहनें हैं। और ये कौन सा डांस करती है? मणिपुरी करती है। कौन सा डांस करती है? मणिपुर में एक आपको डांस चलता है, आपको शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी, और मणिपुरी डांस आपको देखने को मिलता है झावरी बहने। और झावरी बहने 4 आपको बहने हैं। कौन सा बात है जानते हैं? नैना, रंजना, आपको दर्शना, ये नैना, अच्छे से लिखते हैं, नैना, रंजना, जान रहे होंगे, नैना, रंजना, और क्या होगा आपको? दर्शना होगा, ठीक है, सुवर्णा होगा, है ना, सुवर्णा, दर्शना, इस तरह से 4 बहने हैं, सुवर्णा और क्या? दर्शना। ये 4 बहनें जो है प्रमुख है, ठीक है, याद रखिएगा, नैना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना। और चारों बहनें जो है कि कौन सी डांस करती है? तो चारों बहनें जो आपको ये मणिपुरी करती है। जहां पर कथक लिखा हुआ वहां पर मणिपुरी होना चाहिए था। तो झावड़ी बहनें जो है आपको नैना, रंजना, सीधी सी बात है, नैना, रंजना, आपको सुवर्णा, और ये क्या नाम है? दर्शना। ये सभी आपको देखने होता है, ये चारों बहनें हैं, और चारों बहनें आपको मणिपुरी डांस करते हुए दिखाई पड़ती है, ठीक है। 17वीं आपको समानांतर रेखा, यदि बात करें आपको समानांतर रेखा, तो 17वीं समानांतर रेखा आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो समानांतर आप किन 2 देशों के बीच में देखने होता है? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में, है ना। अरे उत्तरी और दक्षिणी कोरिया कहां पर होगा? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया तो आपको पता होना चाहिए, 38वीं समानांतर रेखा, ठीक है। 38वीं यहाँ पर क्या होगा? 17वीं के बारे में पूछ रहा है, किसके? 17वें के। तो 17वीं जो आपको समानांतर रेखा देखने को मिलता है, किन 2 देशों के बीच में देखने को मिलता है? आपको उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में देखने को मिलता है। जबकि आपको उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा देखने को मिलता है। कौन सा? 38वीं देखने को मिलता है। रूस और फिनलैंड की यदि बात करें तो आपको मैनरहीन, है ना, कौन सा? आपको मैनर, आपको हीन देखने को मिलता है, मैनरहीन। और मैनरहीन कहां पर देखने को मिलता है? मैनरहीन आपको रूस और फिनलैंड के बीच में देखने को मिलता है। रूस और फिनलैंड के मैनर आपको हीन देखने को मिलता है। कौन सा? मैनरहीन देखने को मिलता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में सभी को पता होगा,
है ना, कौन कौन सा पता होगा बताइए जल्दी से। तो आपको रेड क्लिफ कहां पर पता होगा, रेड क्लिफ आपको सीधी सी बात है आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में। और यहां पर आते हैं समानांतर पूछ रहा है, यहाँ पर जो है 24 डिग्री आपको देखने को मिलता है। आप जो आपको क्या 24 डिग्री आपको समानांतर रेखा कह सकते हैं, या 24 डिग्री आपको क्या अक्षांश कह सकते हैं। यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच में कितना 24 डिग्री, ठीक है। और आ जाते हैं LAC या LOC, आपको LOC यदि बात करें कि LOC किसके बीच में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में पढ़े होंगे LOC। LAC आपको कहां पर, तो भारत और आपको चाइना के बीच में LAC, जबकि आपको LOC आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलता है। रेड क्लिफ 24 में। और यदि कभी कभी पूछ सकता है, इस तरह से पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, सर क्रीक। ये याद रखना है, भारत पाकिस्तान से रेड क्लिफ 24वीं, आपको LOC और सर क्रीक सभी आपको क्या पाकिस्तान से डिवाइड करते हुए दिखाई पड़ता है, ठीक ना, सभी समझ चुके होंगे। आगे ले लें, अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न समाधि स्थल, आसान सा प्रश्न है कि समाधि स्थल, और समाधि स्थल से आपको बार बार देखने को मिलता है कि समाधि स्थल कौन सा समाधि स्थल, किसका समाधि स्थल करते हैं, विजय घाट। विजय घाट किसका, महात्मा गांधी का। अरे विजय घाट कहां से, राजघाट ना, आपको जो है महात्मा गांधी ये नहीं होगा। आपको आंसर, चलिए आप पहले पढ़ा लेते हैं। समता आपको स्थल क्या है, जगजीवन राम, बिल्कुल सही है। अभय घाट जो है मोरारजी देसाई। शक्ति स्थल किसका देखने को मिलता है आपको, इंदिरा गांधी का। तो चलिए सही है। और इसके बाद क्या कहता है, विजय घाट, यदि बात करें कि विजय घाट किसका, तो आपको लाल बहादुर शास्त्री का। यहाँ पर सिर्फ लाल लिख देते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का आपको विजय घाट देखने को मिलता है। जबकि महात्मा गांधी का यदि बात करते हैं, महात्मा गांधी का राजघाट, है ना, सबका आप घाट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाए, तो आंसर आपको यही पर है कि जो मिलित नहीं है। आगे आ जाए कि अगला आंसर कौन सा होगा, ट्रॉफी से संबंधित देखने को होता है कि कौन कौन सा ट्रॉफी किससे संबंधित देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको 51 नंबर प्रश्न पर है कि आपको ट्रॉफी संबंधित, खेलों से संबंधित, आपको देख लीजिए मर्डे का कप जो है, मर्डे का आपको कप किससे संबंधित देखने को मिलता है, बताइए जल्दी से। तो ये फुटबॉल से, मर्डे का क्या लिख दिया है, बैडमिंटन। तो यहाँ पर जो है बैडमिंटन, चलिए यहाँ पर जो है काटेंगे, और यहाँ पर मर्डे का के स्थान पर क्या लिखेंगे, फुटबॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फुटबॉल लिखेंगे, फुटबॉल से ये संबंधित है। और उसके बाद विलिंगटन जो आपको देखने को होता है, ये किससे संबंधित है, रोइंग आपको लिखा हुआ होगा, या उसी को बोलते हैं नौका दौड़, नौकायान दौड़ जो होती है, नौकायान ले लेते हैं, नौकायान दौड़ जो होता है विलिंगटन ट्रॉफी होती है। एसेज जो होता है, एसेज कप आपको पता होगा कि एसेज जो है यहाँ पर ये क्रिकेट से बताते हैं किससे संबंधित है एसेज, ये क्रिकेट। और क्रिकेट में जो है किन दो देशों के बीच में होता है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया, आपको AUS लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया, और किन दो देशों के बीच में होती है, आपको इंग्लैंड। ये आपको एसेज श्रृंखला, अभी वर्तमान में एसेज श्रृंखला चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद वाकर कप जो है, ये आपको सही लिखा हुआ है, वाकर कप जो है किससे संबंधित है, आपको गोल्फ से संबंधित आपको देखने को मिल रहा है। ले लेते हैं अगला प्रश्न, ले लेते हैं। आपको अगला प्रश्न क्या है, भारत में आपको आगे लिखा है, भारत में आपको महिला से संबंधित है, और महिला संबंधित कौन सा कथन क्या पूछ रहा है कि असत्य है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली आपको पहली महिला है, आपको प्रथम प्राप्त कौन सा है, महिला है, और आशापूर्ण देवी है। आशापूर्ण बिल्कुल सही है। आपको 1976 ईस्वी में क्या कहते हैं, इनको प्राप्त होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। और पहली महिला आशा, प्रथम महिला आपको रेल चालिका यदि बात करते हैं तो सुरेखा आपको शंकर यादव, बिल्कुल सही है कि आपको प्रथम महिला रेल चालिका कौन है, आपको सुरेखा आपको। और आगे आ जाते हैं, तो अगला आपके लिए क्या है कि बुकर से सम्मान से जीतने वाली आपको पहली महिला, तो कौन सा देखने को मिलती है, तो आपको देखने को मिलता है अरुंधति, आपको रॉय देखने को मिलता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अभी तक बिल्कुल सभी सही है। प्रथम यदि बात करेंगे, प्रथम महिला आपको मिस यूनिवर्स, तो प्रथम महिला मिस यूनिवर्स क्या सही लिखा हुआ है, ये आपको रीता फाड़िया जो है मिस आपको इंडिया क्या थी, आपको मिस वर्ल्ड थी, ये क्या थे, मिस आपको वर्ल्ड थी। जबकि पूछ रहा है क्या, मिस यूनिवर्स आज भी करवाए थे। मिस यूनिवर्स यदि बात करेगा, और हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में पूरा का पूरा मिस यूनिवर्स करवाया है सुष्मिता, ठीक है, याद होगा सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन जो है आपको भारत की पहली आपको मिस यूनिवर्स देखने को मिलती है। उसके बाद कौन बन रही है, लारा, दूसरी जो बनी है आपको, अभी तक में 3 ही बनी है भारत की तरफ से, लारा बनी है, लारा दत्ता। और उसके बाद यदि बात करें तीसरी कौन बनी है, हरनाज संधू, हरनाज, ठीक है, 2021 में बनी है, तो सबसे लेटेस्ट। और यदि बात करें कि अभी वर्तमान में कौन है, आपको फातिमा बॉस, वर्तमान में कौन है मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स, हाँ ठीक है, वर्तमान में आपको याद रखना है, आपको फातिमा बॉस, सभी करंट अफेयर्स में करवाए हुए हैं, फातिमा आपको बॉस। और फातिमा बॉस जो है आपको देखने को मिलती है, फातिमा बॉस। और ये क्या है अभी वर्तमान में, ठीक है, फातिमा कहाँ की, मैक्सिको की। मिस यूनिवर्स समझ चुके होंगे। और रीता फाड़िया क्या हुआ करती थी, मिस वर्ल्ड बनी थी, भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, आपको डी नंबर बनेगा, ठीक है। आगे ले ले, अगला प्रश्न ले ले। भारतीय आपको क्या है, सभी को मिलान करने हैं, चलिए मिलान कर लेते हैं, यहाँ पर कर ले, सही, ठीक है, आपको बोर्ड पर आ रहा है, सभी प्रश्न आ रहा है ना। चलिए आ जाते हैं, अगला प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है,
आपको केंद्रीय आपको नारियल अनुसंधान संस्थान, तो नारियल कहां पर देखने को मिलता है? केरल, और केरल चले जाइए, केरल में आपको पूरा भरमार देखने को मिलेगा। अब कासरगोड चले जाना है, कासरगोड, ठीक है, ये आपको केरल में, बिल्कुल ठीक है, आपको कासरगोड के लिए यहाँ चला जाना होगा। आपको यदि बात करें कि चावल अनुसंधान संस्थान, और चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ चल जाना है? उड़ीसा के आपको कटक, ठीक है, आ जाइए, आपको कटक में आ जाइए। केंद्रीय आपको गन्ना अनुसंधान संस्थान है, तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर चले जाएगा? आपको कोयम्बटूर, गन्ना कहां के लिए? कोयम्बटूर के लिए। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान बार बार आपको बताते हैं कहां पर चले जाना है? कुफरी, और कुफरी कहां पर है? ये शिमला में है। कहां पर है कुफरी? तो कुफरी आपको शिमला में है। कटक ये क्या, उसको समझ में दिक्कत है क्या? ओडिशा में। और तमिलनाडु ये कहां पर है? तो आपको तमिलनाडु में कोयम्बटूर, ठीक है, तो आपको कोयम्बटूर, आपको तमिलनाडु, बिल्कुल आपको सही है, तो तमिलनाडु में आपको कोयम्बटूर है, आपको केरल में कासरगोड है, और शिमला में आपको क्या देखने को मिलता है? आपको कुफरी देखने को मिलता है। आपको कटक तो आपको उड़ीसा का देखने को मिलता है ना। मिला लीजिए, आप मिला लीजिए, कौन सा मिलान आप मिलाइए, कौन सा मिलान होगा? आपको एक का क्या बन रहा है? एक का आपको बन रहा है 2 नंबर बन रहा है, तो एक का 2 बन रहा है, तो आप इस तो दोनों को काट दीजिए, ठीक है, बनेगा ये दोनों बन रहा है। चलिए ठीक है, अभी तक तो हम लोग चलेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है। और 2 का आपको 4 4 दोनों में लिखा हुआ है, तो 2 का छोड़ दिए, को मिलान करने की कोई आवश्यकता नहीं। 3 का हम लोग मिलान करना है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो हम लोग का बन रहा है, आपको 3 का क्या बन रहा है? केंद्रीय अनुसंधान संस्थान 1 बन रहा है। 3 का केंद्रीय अनुसंधान संस्थान 1 बन रहा है, तो ये सही है। इसका मतलब है कि 3 का 3, आपको ये जो आपको लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। मेरा आंसर बनेगा सी नंबर आंसर बनेगा। आ जाए अगले प्रश्न पर बात करें। विश्व के प्रमुख पठार और उनकी अवस्थिति के संबंध में कौन सा युग्म आपको सही नहीं है? एशिया माइनर आपको देखने को मिलता है। एशिया माइनर कहां पर है? तुर्की में। तकला मकान जो देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है, तकला मकान आपको चीन में। और लॉरेंसिया जो देखने को मिलता है, लॉरेंसिया कहां पर? कनाडा में। और अलास्का पठार, अलास्का पठार पढ़ा चुके हैं बाबू, कहां पर अलास्का? तो अलास्का जो है यूक्रेन में नहीं, अलास्का जो आपको कहां पर देखने को मिलता है? अलास्का पठार जो है अलास्का क्षेत्र, जो कि आपको यूएसए का हिस्सा है। इस बार बात करें कि अलास्का के क्षेत्र पर कनाडा से ऊपर जाएगा, तो कनाडा से ऊपर में यहाँ पर जो है ना, एकदम इस तरह से ले लेते हैं, इस तरह से थोड़ा सा मैं आप इस तरह से, आपको ये जो भाग है और ये जो भाग है किसका? आपको कनाडा का आपको देखने को मिलता है। ये कनाडा मान लेते हैं, ये कनाडा है, और यहाँ पर जो है आपको इस तरह से थोड़ा 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 कटफट छटा है सब, ये कनाडा का। ये जो आपको क्या है? आपको अलास्का है, और अलास्का यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसके बाद जो यहाँ पर देखने को मिलता है आपको 49 डिग्री समानांतर रेखा, और 49 डिग्री, उसके बाद क्या है? यूएसए देखने को मिलता है ना, यूएसए, और ये कनाडा। यहाँ पर जो है ये जो क्षेत्र आपका है, ये भी यूएसए का अधिकार है, ये भी आपको यूएसए का है। ये यूएसए का आपको देखने को मिला राज्य है, अलास्का राज्य है, और यहीं पर आपको देखने को मिलता है क्या? अलास्का पठार देखने को मिलता है। यूक्रेन जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो आंसर अब बना चुके होंगे, आंसर बन चुका होगा, आपको डी नंबर आंसर बन चुका होगा। चले आगे बात करें, अगला प्रश्न बात करें कि आपको जड़त्व का नियम जो है किसके द्वारा दिया जाता है? बताइए आपको। उसके बाद डायनमो का आविष्कार, आपको परमाणु बम का आविष्कार, और ये सभी आपको आविष्कार पूछ रहा है। और आविष्कार जो है आप लोगों को बार बार पूछा जाता है कि आविष्कार कौन सा आविष्कार किसके द्वारा किया गया है ना। आ जाते हैं जड़त्व का नियम, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या? जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। जड़त्व का जो नियम दिया गया किसके द्वारा दिया गया है? आपको गैलीलियो के द्वारा दिया गया है। क्या जड़त्व का नियम न्यूटन सही लिखा हुआ है? नहीं सही लिखा हुआ है, कैसे बात करते हैं? आपको गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो। जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो गैलीलियो के द्वारा दिया गया है। डायनमो का आविष्कार आप लोग अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको पढ़ाए थे कि डायनमो का आविष्कार, और यहाँ पर जस्ट देखिएगा कि लिखा हुआ है डायनमो का आविष्कार, है ना। तो आगे भी आप देखिएगा, पढ़ाए थे आपको कुछ देर पहले। डायनमो का आविष्कार किसके द्वारा? माइकल फैराडे के द्वारा। चलिए कोई बात नहीं, नहीं लिखा हुआ है, माइकल फैराडे के द्वारा। डायनमो का आविष्कार किसके द्वारा? माइकल आपको फैराडे के द्वारा। माइकल, माइकल सिर्फ माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, ठीक है। ये आपको डायनेमो का आविष्कार का। परमाणु बम का आविष्कार, परमाणु बम का आविष्कार आपको करवा चुके हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा? ओपेनहाइमर, है ना। और ओपेनहाइमर पर फिल्म भी बन चुका है, आप देखे होंगे, ऑस्कर अवार्डेड ये फिल्म है, ठीक है, 2024 का ओपेनहाइमर। और क्या है ओपेनहाइमर, ये तो हो चुका है, अब क्या पूछ रहा है। और यदि बात करें आपको, देखिए यदि सेट पढ़िएगा तो वहां पर जो है, यहाँ पर किसका नाम लिखा हुआ? ओटो हॉर्न का नाम लिखा हुआ है। किसका नाम लिखा हुआ है? कि परमाणु बम का आविष्कार, इसका जो किताब यदि पढ़िएगा, जो आपको एडिटोरिया दिया हुआ है, किसका नाम दिया हुआ है आपको, उसके बारे में बता देते हैं। हो सकता है कि आप पढ़े होंगे कहीं पर, तो आपको ओटो हॉर्न का बारे में पढ़े होंगे, ओटो हॉर्न हान के बारे में। ओटो हॉर्न जो है, ये क्या चीज का खोज करता है? परमाणु के विखंडन का खोज करता है। किसका? परमाणु विखंडन का खोज। ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं कि सेट में जो लिख दिया वही सही है। परमाणु के विखंडन की खोज आपको किसके द्वारा किया जाता है?
ये ध्यान रखेंगे, परमाणु विखंडन की खोज आपको क्या जाता है, ओटो हॉर्न, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। ये बाबू कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे, ठीक है। जर्मनी भी जो है परमाणु बम बना रहा था, लेकिन सफलता प्राप्त होता है किसको, आपको ये ओपेनहाइमर, ये ओपेनहाइमर यूएसए के रहने वाले थे। तो ओपेन आपको परमाणु बम, ये सभी आपको उम्मीद है कि सभी बन चुका होगा, है ना। चलिए, ये चलिए जड़त्व का नियम आपको गैलीलियो के द्वारा डायनामो का आविष्कार, आपको क्या कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, आंसर यहाँ पर कोई नहीं बन रहा है, ठीक है, आपको कोई नहीं बन रहा है। और अब देखिए जड़त्व का नियम, आपको लग रहा होगा कि गैलीलियो क्या गलत लिखा, अरे सही लिखे हुआ है, गैलीलियो बिल्कुल सही है। न्यूटन जो है क्या है, आप जो पढ़े होंगे, आपको जो पढ़ते होंगे, ये न्यूटन नहीं पढ़ते होंगे, है ना। तो क्या कहते हैं, ये ध्यान रखना है, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि आपको जड़त्व का प्रथम, आपको जो है ये न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम जो है आपको देखने को होता है जड़त्व का नियम, वो केवल जड़त्व का, न्यूटन का प्रथम नियम। जबकि जड़त्व का नियम का जो खोज कर सकता है, जड़त्व का जो नियम दिया था, प्रतिपादन किया था, ये किया था गैलीलियो के द्वारा किया था, है ना। ये ध्यान रखना है। और न्यूटन वाला हम क्या बोलते हैं, अभी जस्ट बोले थे कि वो आपको सीधी सी बात है कि आपको कोई वस्तु खड़ा है तो खड़ा रहना चाहता है, और कोई वस्तु चल रहा है तो वो चलता रहना चाहता है। वो आपको जड़त्व का प्रथम नियम के अनुसार से वो परिभाषा दिया गया था, वो जड़त्व का नियम है। जबकि जड़त्व का नियम दिया है किसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा दिया गया है, ठीक है, याद रहेगा। चले आगे, चलिए आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे ले लेते हैं। कौन सा है, आपको एवेस्टेस है, ठीक है, चलिए देख रहे, आपको एस्बेस्टॉस है, ठीक। एस्बेस्टोस का जो प्रयोग किया जाता है अग्निशामक आपको वस्त्र के लिए, बिल्कुल सही है। सोडियम आपको बेंजोएट जो है, आपको सोडियम बेंजोएट अचार आपको मरब्बे के परीक्षण के लिए क्या जाता है, मतलब परिरक्षण के कैसा, परिरक्षण नहीं, परिरक्षण जो उसको है एक तरह से शुद्ध बना करके रखने के लिए, उसमें कोई कीटाणु उटाणु ना लगे, तो ये सब जो है आपको अचार लंबे लंबे दिनों तक आपका सुरक्षित रहे, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सोडियम बेंजोएट जो है खतरनाक होता है, ठीक है, कैंसर का कारण बनाता है। चलिए यहाँ पर जो है एलिथ्रीन, यदि ध्यान रखें, एलिथ्रीन जो है, एलिथ्रीन का प्रयोग क्या करते हैं, मच्छर भगाने के लिए। मच्छर भगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एलिथ्रीन का। जबकि फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एथिलीन का। एसिटिलीन नहीं, बात एसिटिलीन का भी करते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे एथिलीन, एथिलीन का, ठीक है, एथिलीन का क्या रखेंगे, एथिलीन का। एसिटिलीन का भी प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि एसिटिलीन का नहीं करते, एसिटिलीन का भी करते हैं, एथिलीन का भी करते हैं। तो आंसर क्या होगा हम लोगों का यहाँ पर देखने को मिलेगा सी नंबर, आयोडोफार्म जो आपको देखने को है जीवाणु नाशी आपको के रूप में क्या जाता है, ये आपका आंसर बिल्कुल ये सही है, आपको एलिथ्रीन आंसर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे आ जाए, आंसर हम लोगों का बैरोमीटर क्या है, माप है, सभी के लिए आपको देखने को मिल रहा है, आपको सभी का माप देखने को मिल रहा है, ठीक है। आ जाता है किसका माप कौन सा है, बैरोमीटर जो है वायुदाब मापने का यंत्र है, बिल्कुल आपको सही लिखा हुआ है, वायुदाब मापने का यंत्र है। हाइग्रोमीटर जो है द्रवों की आपको अपेक्षित घनत्व मापने का, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एनीमोमीटर जो है, एनीमोमीटर ध्वनि को नहीं मापता है, क्या क्या मापता है, ये आपको एनीमोमीटर वायु की आपको मापता है ना, वायु की शक्ति को, वायु की शक्ति को। एनिमो है तो वायु की शक्ति को, वायु की शक्ति को जो है मापने का काम करता है। वायु की शक्ति को कौन मापता है, आपको फाइडोमीटर, यदि बात करें कि फाइडोमीटर समुद्र की गहराई को, तो यहाँ पर ये भी सही है। यहाँ पर एक नंबर जो मान चलिए कि नहीं होगा, यही आंसर होगा। पूछ क्या रहा था कि नहीं, तो जो नहीं है वही आपका आंसर होगा। तो आंसर बनेगा कौन सा, आंसर आपका बनेगा कौन सा, आंसर बनेगा आपका सी नंबर आंसर बनेगा। क्योंकि आपको जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आपको क्या लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। एनीमोमीटर ध्वनि की आपको तीव्रता लिखा हुआ है, जबकि होना चाहिए क्या, वायु की आपको शक्ति मापने का, आपको यही गलत लिखा हुआ है। आपको संविधान के निर्माण में आ जाते हैं, ये तो आसान सा प्रश्न है, बचपन वाला, बचपन में पढ़ते होंगे, बार बार पढ़ते होंगे। संविधान के निर्माण में जो है संविधान सभा के मान के कुल कितने समय में लगा था, तो 2 वर्ष से 11 माह 18 दिन, है ना। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 2 वर्ष से 11 माह 18 दिन, एकदम रटा हुआ होगा आप लोगों के लिए। ये प्रश्न पर ज्यादा क्या रुके, आगे ले लेते हैं। आपको इनमें से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है, शोषण के मूल अधिकार भारतीय, केवल भारतीय, और कुछ अधिकार है जो विदेशी आते भी है उनको भी प्राप्त होता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है सभी को प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि विदेशी कोई आए तो उसके साथ आप शोषण करिए, तो सभी को प्राप्त होता है। विधि के समक्ष समानता, भारतीय को भी विदेशी को भी। धर्म की स्वतंत्रता, वो भी कोई भी धर्म आज के घूम सकता है, फिर सकता है, मान सकता है। सरकारी सेवाओं में जो है विषय पर आपको अवसर की समानता, यहाँ पर जो है ये केवल किसको मिलेगा, ये केवल भारतीयों को मिलेगा। आ जाए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न चलिए अधूरा लिखा कहते हैं, तो आ जाते हैं संसद के बारे में क्या। चलिए ये तो हो चुका है, आपको 60 नंबर का प्रश्न है, और 60 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, संसद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी आपको क्या है, विवादों का फैसला कौन करता है। तो विवादों का फैसला तो ये तो स्वाभाविक बात है कि राष्ट्रपति करता है ना। और जो 102 में आपको अहर्ता लिखा हुआ है, किसके बारे में, 102 आर्टिकल, आपको 102 यदि बात करते हैं तो आपको संसद के अहर्ता दिखा है,
अहर्ता संबंधी आपको दिया हुआ है, और यदि जो अहर्ता संबंधी अयोग्य पाया जाता है, जो अयोग्य पाया जाएगा और उसको जो है 103 के तहत जो है, आर्टिकल 103 के तहत जो है आपको देखने को मिलेगा, चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति उसको क्या कर दिया जाता है, सीधी सी बात है, उसको हटा दिया जाए, अयोग्य साबित कर दिया जाता है। तो आंसर आपका बन चुका होगा। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि राज्यसभा का सभापति। समय आपके पास अब केवल 15 मिनट बचा हुआ है ना, और 15 मिनट में हम लोग जहां तक पहुंच सकते हैं वहां बनाने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी जल्दी आ जाते हैं। आपको संविधान, आपको क्या है कि संविधान सभा का आपको सभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो ये संविधान सभा का आपको त्याग पत्र, सीधी सी बात है। अब देखिए संविधान क्या है, आपको सभापति है ना, संविधान का पूछा, राज्यसभा का, सॉरी, हाँ, राज्यसभा का जो है सभापति जो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो राज्यसभा का है। तो राज्यसभा आपको क्या है कि राज्यसभा किसको बोलते हैं, तो राज्यसभा का सभापति किसको बोलते हैं, उपराष्ट्रपति को बोलते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना आदान प्रदान करते रहता है। चले आगे चले, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को संरक्षण करता है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एकदम 32, ठीक है। हाईकोर्ट यदि बात करें तो 226, यदि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो आपको 32, 143 परामर्श लेता है। 124 में क्या दिया हुआ है आपको, 124 में जो है एससी के आपको सुप्रीम कोर्ट की आपको गठन के बारे में दिया हुआ है। यदि 131 के बारे में बात करते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट की जो है अधिकारिता जो है, अपील अधिकारिता जो है, इसके संदर्भ में दिया गया है। आ जाते हैं अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से आपको कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, सेवा कर देखने को मिलता है। सेवा कर किसके अंतर्गत आता है, सेवा सब जो आपको आता है आपको केंद्र के अंतर्गत, नागरिकता केंद्र के अंतर्गत आता है। विद्युत यदि बात करते हैं, विद्युत किसके अंतर्गत आता है, तो विद्युत और विद्युत कर है, विद्युत और विद्युत कर आता है, ठीक है। विद्युत जो यदि आप बात करते हैं तो विद्युत आपको क्या है, समवर्ती के अंतर्गत आता है, जबकि विद्युत कर यदि बात करें तो ये राज्य के अंतर्गत। सभी लिख दे, ये आपको विद्युत कर, कर जो लगाएगा विद्युत पर जो है ये राज्य के अंतर्गत, सेवा जो आपको देखने को मिल रहा है और ये जो देखने को मिल रहा है, दोनों जो देखने को मिल रहा है ये केंद्र, ठीक है ना। और ये जो आपको विद्युत क्या है, ये आपको ये समवर्ती, यही पूछ रहा, आंसर क्या बनेगा आपको डी। निम्नलिखित में से कौन सा आपको समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। चले अगले प्रश्न बात करें। निम्नलिखित में से आपको कौन सा अनुच्छेद क्या कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं, कौन सा अनुच्छेद आपको आपातकाल से संबंधित नहीं है, तो 300 आपको पढ़े होंगे, 352, 356, 360, जबकि है कौन सा नहीं आपको यहां पर नहीं है। आंसर जो नहीं है वही आपका आंसर होगा। आंसर कौन सा बनेगा, ए नंबर आंसर बनेगा। चले अगला प्रश्न ले ले, समय है कम, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बात करना होगा। निम्नलिखित में से आपको देख लेते हैं कि शोषण का निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपको नहीं रहा, तो मौलिक अधिकार आपको पता होना चाहिए कि आपको संपत्ति का अधिकार जो है आपको आर्टिकल आपको 31 में दिया गया था, है ना। आपको आर्टिकल कहां पर दिया गया था, आपको 31, और इसको जो है 300 का कहां पर 44वें संवैधानिक संशोधन, 44वें संवैधानिक संशोधन आपको 1978 के द्वारा जो है इसको हटा करके कानूनी बना दिया था, और 300 के को में इसको उठा करके रख दिया जाता है, ठीक है। ये आपको जो है हटा दिया गया है, आंसर आपका यही बनेगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आपको 58वां टाइगर रिजर्व आपको किस राज्य से संबंधित देखने होता है, तो 58वां टाइगर रिजर्व आपको बहुत बार बता चुके हैं, आपको जो है माधव, ठीक है। और माधव जो है कहां पर देखने को मिलता है, माधव नेशनल पार्क कहां पर देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में। एम फॉर माधव, एम फॉर मध्य प्रदेश, ठीक है। 58वां कुल मिलाकर अभी वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व है। यदि बिहार में पूछे तो बिहार में कौन सा है, आपको वाल्मीकि नाम सुने होंगे, वाल्मीकि एक ही टाइगर रिजर्व है हम लोगों के पास, एक ही, ठीक है। चलिए दूसरे राज्यों का भी देखने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो है पुस्तक आपको क्या कहते हैं, लेखक और कौन सी क्या कहते हैं जोड़ी आपको सुमेलित है, फिर उगना आपको देखने को मिलता है, आपको पार्वती तिर्की के द्वारा देखने को मिलता है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा आपको जोड़ी सुमेलित आपको नहीं है, तो तुम्हें जोड़ी सुमेलित आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, नहीं है, तो आपको इनमें से फिर उगना किसका है, पार्वती आपको तिर्की का, ठीक है, बिल्कुल सही है। 9 यार्ड आपको क्या है, साड़ीज, ये आपको देखने को मिलता है। प्रशांति आपको राम, बिल्कुल सही है, ये सब आपको कहानी है, ठीक है। और उसके बाद व्हाइट आपको इंडिया आपको मैटर्स जो देखने होता है, एस जयशंकर, इसमें से कोई नहीं, बिल्कुल यहाँ पर सभी सही देखने को मिलता है, ठीक है। आ जाते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, ठीक है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार आपको शपथ ले चुके हैं, ये 10 बार आपको करवा चुके हैं। यदि करंट अफेयर्स पर मेरे पर थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, सेम आपको यही प्रश्न है ना, कितने तारीख को करवाए हैं आपको, 14 नवंबर को आपको रिजल्ट आया था, 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2025 का यदि आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा तो उसमें जो है ये करवा चुके हैं 10वीं बार, ठीक है। और आज भी, आज के करंट अफेयर्स में भी ध्यान रखिएगा, आज के करंट अफेयर्स में भी हम जो है इस बात का जिक्र किए थे कि 10वीं बार, ठीक है ना, आज के करंट अफेयर्स में भी जिक्र किए थे। चलिए आ जाते हैं, आपको क्या कहते हैं, आपको लांगटांग जो घाटी देखने को मिलता है स्थित, आपको किस ग्लेशियर का हाल ही में जो है मृत घोषित कर दिया गया है, और ये कहां पर किस आपको देखने को मिलता है, ये याला जो कि आपको नेपाल में देखने को मिलता है। चलें आगे, आगे ले ले।
थोड़ा सा समय कम है इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। समान नागरिकता आपको क्या कहते हैं लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पहला भारतीय राज्य यहाँ पर जो है देखिए, पहला भारतीय यहाँ पर कुछ वैसे लिखा नहीं है, लेकिन प्रश्न आपको बता, आंसर आपका उत्तराखंड करवाया गया है, तो उत्तराखंड ही रखते हैं। लेकिन समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है, पूछा है कौन बना है। ये स्वतंत्रता के बाद, कब है पूछ रहा है, ये स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। तो स्वतंत्रता बाद यदि बात करें तो स्वतंत्रता बाद जो है कौन सा, उत्तराखंड। जबकि सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है गोवा देखने को मिलता है, स्वतंत्रता से पहले आपको गोवा। तो आंसर आपका उत्तराखंड रखा गया है। तो आपको, लेकिन आपको क्लियर कर दिए हैं कि स्वतंत्रता के बाद पहला यूसीसी लागू करने वाला कौन सा राज्य है, आपको उत्तराखंड देखने को मिलता है। वहीं पर यदि आगे बात कर ले, अगला प्रश्न बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, वित्तीय आपको यही प्रश्न है, ठीक है। आपको वित्तीय आपको सूचकांक 2025, तो वित्तीय आपको सूचकांक जो देखने को मिल रहा है, आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, वित्तीय सूचकांक क्या है, वित्तीय सूचकांक में आपको क्या भारतीय राज्य, अरे क्या आधा प्रश्न, चलिए ठीक है। अब तो वित्तीय सूचकांक आपको 2025 में कौन आपको भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है, तो भारतीय राज्य पूछ रहा है कि कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, आपको ओडिशा राज्य बनेगा। ओडिशा जो आपको देखने को मिलता है, आपको सबसे नंबर 1 पर देखने को मिलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है किस देश के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध आपको लगाते हुए रेड लिस्ट में आपको डाल दिया है। तो सीधी सी बात है, किस पर डालेगा, ईरान पर, और ईरान पर जो है ये लगा दिया गया है, कहां पर, ईरान पर। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि वर्तमान में आपको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के आपको अध्यक्ष जो देखने को मिलता है, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आपको कौन देखने को मिल रहा है, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। तो आपको यहाँ पर देखिएगा, आपको कस्ट्री आपको कोवेंट्री है ना, कस्ट्री आपको कोवेंट्री जो आपको देखने को मिल रहा है, कस्ट्री कोवेंट्री जो आपको जिम्बाब्वे की, आपको देखने जिम्बाब्वे की ये रहने वाले हैं। तो आपको यहीं पर अध्यक्ष आपको वर्तमान में है, ठीक है, कस्ट्री कोरा, ठीक है, बिल्कुल सही है। आपको क्या कहता है, आपको IM-2 आपको मिशन चंद्रमा 2 क्या है, मिशन चंद्रमा के लिए किस क्षेत्र में आपको केंद्रित आपको मिशन देखने को मिलता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, आपको सी ऑफ आपको ट्रॉक्वेलिटी, आपको इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर आपको बनते हुए दिखाई पड़ता है, दक्षिणी ध्रुव। कौन सा होगा, आपको IM-2 मिशन चंद्रमा जो आपको किस क्षेत्र में केंद्रित आपको मिशन है, तो ये आपको दक्षिणी ध्रुव का। अब जो प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के संदर्भित है वो आप सीधे तौर पर याद रखिएगा, एक दो बार आप बनाइएगा, तो इस तरह से आपका बार बार बनाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको 7वां संस्करण जो है बिहार आपको क्या कहते हैं, किस राज्य में आयोजित किया गया था। 7वां संस्करण आपको पता होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर, ये पहले ही आपको बता चुके हैं कि बिहार में, ठीक है। आज भी ये करंट अफेयर्स में करवाया है कि ये कहां पर, तो बिहार में। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आपको क्या है, चलिए आपको क्या है, गज खेलो इंडिया, चलिए यहीं पर बात करना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको 2025, खेलो इंडिया आपको क्या है, आपको यहाँ पर शुभंकर के बारे में बात कर रहा है कि शुभंकर कौन सा है। तो शुभंकर आप लोग जानते हो क्या है, शुभंकर रखा गया था गज सिम्हा, किसको, गज सिम्हा को, ठीक है। आगे आ जाए, 8वें आपको क्या है, वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया गया था, 8वें वेतन आयोग किसको नियुक्त कर दिया है, रंजना प्रकाश आपको देसाई को नियुक्त किया है। और ये भी करंट अफेयर्स में करवाया हुआ है, 8वें वेतन आयोग का आपको अध्यक्ष किसको, रंजना प्रकाश को करवाया हुआ है। आगे ले लेते हैं, त्योहार आपको स्थल और सही सुमेलित करने के लिए बात कर रहा है कि त्योहार आपको सुमेलित करना है। चलिए आज भी आप यदि बात करिए कि देखिए आज आपको सर भेजे हैं, है ना, आपके यदि बात करिए कि आपके चैनल पर आप जहां से अभी ये वीडियो आपको मिल रहा है उस चैनल पर यदि आप जाइएगा तो वहां पर जो है सर आपको आज भेजे हैं, ठीक है। तो बोनालू कहां पर मनाया जाता है, तो बोनालू जल्दी से बताइएगा कि बोनालू कहां पर मनाया जाता है। आपको देखिए एक आपको कहां पर, तेलंगाना में, है ना। देखिएगा यही आपको, अरे कहां से, यहाँ पर क्या बोनालू आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, आपको तेलंगाना में देखने को मिल रहा है ना। यदि बात करें आपको सरहुल, तो सरहुल जो है कहां पर मनाया जाता है, सरहुल आपको झारखंड में, कहां पर, सरहुल जो है झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। और यार ये आज बात करते हैं आपको त्रिशूर आपको पूरम कहां पर मनाया जाता है, त्रिशूर पूरम कहां पर मनाया जाता है, आपको ये केरल में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है, त्रिशूर पूरम आपको केरल में मनाया जाता है। यदि बात करें कि आप चापचरकूट जो आपको देखने को होता है, चापचरकूट ये आपको कहां पर मनाया जाता है, ये मिजोरम में। और आपके आज ही सर आपको भेजे हैं पूरा का पूरा जितना भी आपको करंट ये क्या कह सकते हैं त्योहार है, सब आपके चैनल पर आज मिला है आपको, ठीक ना। तो आप नोट करके एक बार अच्छे से आप देख लेंगे तो जिससे क्या होगा आंसर बन, चलिए यहाँ पर आंसर बन रहा है आपको 1 का C बन रहा है, आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। और बार बार पूछा जाता है ये परीक्षा में, बार बार आपको मिलान करने के लिए आता है और कुछ ना कुछ आपको परीक्षा में दे देता है एक आपको प्रश्न जो कि त्योहार संबंधित। तो आपके लिए जो है आज सभी त्योहार आपके चैनल पर आप मिला गया है, इसलिए ध्यान रखना। आप अगला प्रश्न बात करते हैं कि आपको बजट 2025-26 में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन हेतु किस आपको दाल पर जो है विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। तो आपको उड़द, अरहर और मसूर, है ना, इस पे आपको क्या किस पे ध्यान नहीं दिया गया था, तो मूंग पर ध्यान नहीं दिया गया था। तो यह भी ध्यान रखना है, इसी को आपका आंसर, इसी पर यही आपका आंसर बनेगा, उड़द, अरहर इस पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे ले लेते हैं,
क्या है, बजट के बारे में बात कर रहा है। चलिए बजट के बारे में बात कर रहे लेते हैं, तो क्या है इनमें से आपको 2025-26 में आपको एमएसएमई निवेश आपको टर्नओवर की संशोधित सीमा आपको कितना देखने होता है। सूक्ष्म निवेश आपको 2.5 करोड़ से, टर्नओवर आपको 10 करोड़, बिल्कुल ठीक है। आपको लघु निवेश के लिए 25 करोड़ से, टर्नओवर आपको 100 करोड़, बिल्कुल ठीक है। मध्यम निवेश के लिए 125 करोड़ से, आपको टर्नओवर कितना 500 करोड़, बिल्कुल सही है। इसका आंसर है क्या, इनमें से आपको सभी आपको देखने को मिलता है। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। चलिए कहां पर, ये तो हो चुका है, ये बन चुका है। आपको मिशन आपको क्या है, लाइफ के बारे में बात कर रहा है। तो मिशन आपको क्या कहते हैं, लाइफ की अवधारणा। यदि बात करें कि मिशन लाइफ की अवधारणा आपको किस क्या है, किस सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था। ये कोप 26 वैसे हो चुका है पुराना, तो छोड़ दीजिए, उतना पुराना आप लोगों से आप नहीं पूछेगा, क्योंकि कोप 30 आपको हो चुका है, तो इतना पुराना आप लोगों से नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आपको मिशन आपको लाइफ। चलिए मिशन लाइफ का भारत का जो लक्ष्य आपको 2028 तक कितने प्रतिशत निकायों को रखने का ये लक्ष्य संशोधित किया गया है। तो कितना प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है, ये आपको पर्यावरण अनुकूलन बनाना है ना। 2028 तक जो है कितने आपको प्रतिशत निकायों को जो है पर्यावरण अनुकूलन बनाना है, तो आपको 80%। कितने, तो 80%। आगे चले, आगे बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं कि किसी प्रकार कोई परेशानी, बिल्कुल आपको बनना चाहिए, है ना। कुछ ही प्रश्न है, 4-5 प्रश्न है, 4-5 प्रश्न, अब ज्यादा प्रश्न है नहीं, है ना। यहाँ पर आते हैं आपको ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद आपको मैथ है, तो हम छोड़ देंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको 2025 जो है पुरुष एकल आपका खिताब किसके द्वारा जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन, ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और विम्बलडन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन और विम्बलडन आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन के साथ आप लगा लेना है विम्बलडन। 4 आपको क्या होता है, विम्बलडन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको जो यहाँ पर होता है, आपको 4 आपको ये ग्रैंड स्लैम आपको देखने होता है ऑस्ट्रेलियन और विम्बलडन। और ऑस्ट्रेलियन और विम्बलडन जो है किसके द्वारा जीता जा रहा है, तो जैनिक सिनर के द्वारा। ऑस्ट्रेलियन और विम्बलडन जो है किसके द्वारा, आपको जैनिक सिनर। और वहीं पर यदि बात करें आपको क्या कहते हैं, कार्लोस अल्कराज। तो फ्रेंच और क्या होता है, एक होता है फ्रेंच और यूएस, ठीक है। तो कार्लोस अल्कराज जहां पर है, तो यहां पर लिखना है फ्रेंच। ये पुरुष वर्ग वाला, पुरुष का आसान है, फ्रेंच प्लस क्या होता है, यूएसए वाला, जो आपको यूएस आपको देखने को होता है यूएस, ठीक है। यूएस ओपन है नहीं, नाम ही है यूएस, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन। तो ये आपको याद रखना, ऑस्ट्रेलियन और विम्बलडन ओपन का जो खिताब जीता है किसके द्वारा, जैनिक सिनर के द्वारा। वहीं पर पुरुष वर्ग में जो है फ्रेंच और यूएस ओपन का खिताब जो जीता है किसके द्वारा, आपको कार्लोस अल्कराज के द्वारा। क्या महिलाओं के बारे में बात कर ले, यदि बात कहिएगा तो महिलाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला में कौन जीती है, ये मेडिसिन कीज जीती है। मेडिसिन आपको कीज देखने को मिलती है, अमेरिका की ये रहने वाली है, तो मेडिसिन कीज। वहीं पर यदि बात करें कि आपको विम्बलडन कौन जीतती है, तो विम्बलडन आपको ईगा स्वीटेक जीतती है। कौन जीत रही है, ईगा आपको स्वीटेक आपको जितने देखने को मिलती है, ठीक है। यदि बात करें आपको फ्रेंच कौन जीत रही है, तो आपको कोको गॉफ जीत रही है। कौन जीत रही है, फ्रेंच आपको कोको गॉफ जीत रही है। कौन, कोको गॉफ, फ्रेंच आपको कोको गॉफ जीत रही है। वहीं यदि बात करें कि आपको यूएस कौन जीती है, तो आपको कौन, आरियाना सवालेंका, ठीक है। आरियाना आपको सवालेंका, ये बेलारूस की है, आरियाना सवालेंका। सभी याद रखिए, यूएस का आपको कौन सा होगा, यूएस ओपन आपको आरियाना सवालेंका, आपको फ्रेंच ओपन होगा कोको गॉफ हो गया, और उसके बाद विम्बलडन आपको ईगा स्वीटेक हो गया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेडिसिन कीज। आप आज आपके बारे में क्या है, पुरुष के बारे में है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको हो सकता है कि महिलाओं के बारे में आपसे पूछते हुए दिखाई पड़ जाएगा। आ जाते हैं अगला प्रश्न, आ जाते हैं अगला प्रश्न जो है आपको आईसीसी आपको अवार्ड 2024 के बारे में, कोई बात नहीं, 2024 आपको वुमेन्स आपको ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किससे नवाजा गया था, तो ये नवाजा गया था, सीधी सी बात है, स्मृति मंदाना को नवाजा गया था। आगे आपके लिए कौन सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है आपको, कोको, चलिए कोको गॉफ बोल रहे हैं। यहाँ पर आते हैं क्या, खो खो है, ठीक है, एक ही जैसा नाम है ऐसा, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर आते हैं क्या है, आपको खो खो, और खो खो आपको करवा चुके हैं। आपको खो खो विश्व कप भारत में ही हुआ था, पहला विश्व कप हुआ था, और ये कहां पर हुआ था, तो खो खो विश्व कप जो है भारत में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था फरवरी में, और भारत ही जीता था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, खो खो विश्व कप 2025 वही से संबंधित है, जीतने वाले भारतीय महिला टीम का जो है कप्तान कौन थी, तो कप्तान कौन था यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रसिका आपको इंगोले देखने को मिलती है। आप देखिए कप्तान किसका पूछ रहा है, अब क्रिकेट का नहीं पूछेगा आपसे कप्तान, है ना। यदि आप अच्छे से पढ़िएगा तब आपको छोटा छोटा जो खेल हो रहा है इसी का कप्तान आपको पूछते हुए दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर जो है खो खो आपको विश्व कप देखने को होता है, आपको 2025 जीतने वाली जो आपको भारतीय टीम थी, जो कि फरवरी माह में नेपाल को पराजित करते हुए सीधे तौर पर जो है आपको जीतती है, ये प्रसिका आपको इंगोले थी। यदि पुरुष वर्ग में बात करें, पुरुष वर्ग में कप्तान कौन था आपको खो खो का, तो पुरुष वर्ग में दोनों में भारत जीतता है। यहाँ पर प्रतीक आपको वैकर देखने को मिलता है, प्रतीक वैकर आपको पुरुष में, ठीक है, कौन है आपको पुरुष में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पुरुष का कप्तान ये देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहीं तक हम रखेंगे, या जितना ये सेगमेंट है, इसके बाद जो है 85 नंबर से जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है आपको, क्या है
ये आपको ध्यान रखना है कि अब जो है अब आपको मैथ और रीजनिंग है, 15 क्वेश्चन आपको जो है मैथ रीजनिंग आपको इंग्लिश हिंदी सब रहता है, ठीक है। तो आपको 85 का 85 प्रश्न हो चुका है। तो आज रखते हैं सेगमेंट यहीं तक रखेंगे। आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं वह भी आप डायरेक्ट यहाँ से आप बातचीत कर कमेंट करिएगा, आपसे बातचीत बिल्कुल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे आज का सेगमेंट, यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं।